हेलो दोस्तों, बता दीजिए एक बार आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना? तो कल जहां पर क्लास हमने वाइंड अप किया था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। कल आपको मैंने परसेंटेज में एबी रूल बताया था, सक्सेसिव चेंज बताया था मैंने आपको कि सक्सेसिव चेंज कैसे होता है, और कल मैंने लेंथ और ब्रेथ पर सक्सेसिव चेंज लगाना बताया था। आज हम उसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा क्वेश्चन का आज। जैसे आज जो क्वेश्चन पूछा गया, सपोज करिए आज हम वॉल्यूम के चेंजेस को भी देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, तीनों को आप 10% से बढ़ा देते हैं, तो आपके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की चेंज आएगी? आप समझ रहे हैं? यानी आपसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वॉल्यूम को, ऊंचाई के प्रतिशत को बढ़ा दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया, 10% से बढ़ा दिया गया है, तो आपके वॉल्यूम में कितने चेंज आएगी? सबसे पहला मेथड जो आपने कल पढ़ा था वो पढ़ा था रेशियो, और उसके बाद दूसरा मेथड मैंने आपको सक्सेसिव बताया था। आपको जो सवाल करने हैं, आपको रेशियो से इन सवालों को करने हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। पेशेंस बना के रहें, बड़े आसानी से आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो। लंबाई बड़ा है, चौड़ाई बड़ा है, ऊंचाई बड़ा है 10% से। 10% का मान कितना होता है? 10% का मान होता है आपका 1/10। ठीक है। बढ़ने की बात हुई है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ये आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। ठीक है। ये पहले हुआ करता था ऐसा, और ये न्यू हो गया। आपको पता है कि कोई क्यूबॉइड जो है, ठीक है, एक क्यूबॉइड की बात हुई है यहां पर, अगर क्यूब रहता तो बेहतर है। क्यूबॉइड में भी अगर आप बात करेंगे तो जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम जो होगी वो होगी L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को गुना करके बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए? तो यहाँ वॉल्यूम आपने लिखा L इंटू बी इंटू एच, बनेगा ना? चलो बहुत अच्छी बात है। लंबाई देखो जरा, 10 से कितना हो गया है? लंबाई आपकी 10 से हो गई है 11। ठीक है। 10% का इंक्रीमेंट है, यानी 10 का मान 1/10, तो 10 में एक ज्यादा, यानी पहले लंबाई 10 हुआ करती थी, अब लंबाई 11 हो गई। चौड़ाई भी 10% से बड़ी है, यानी पहले चौड़ाई 10 हुआ करती थी, अब चौड़ाई 11 हो गई। और कैसे 11 हुई आपको पता है? 10 का 10% ही 1 होता है, यानी अगर उसका ओरिजिनल मान हम 10 ले, उसका 10% अगर बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, तो 10 से 11 हो गया है। सेम तरीके से ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई देखिए 10 है, 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 में एक ज्यादा 11 हो गया। आप मुझे बताइए वॉल्यूम पहले कितना होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम आपका हो जाता था 1000। अब आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी? 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी 1331 जब आप गुना करेंगे तो आएगा। ठीक है। तो आप खुद यहां से देखिए कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? 331 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 1000 से 1331 हो गया। 331 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 331 बढ़ गया है। जो बढ़ा है वो कितने पर बढ़ा है? जो बढ़ा है यानी 331 जो है वो बढ़ा है, वो कितने पर बढ़ा है? ओरिजिनल वॉल्यूम पर हमेशा लेते हैं, यानी 331 जो बढ़ा है वो 1000 पर बढ़ा है। इंटू अगर आप 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 33.1 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33.1 जो होगा वो उतने का इंक्रीज होगा। करणवीर सिंह, देखिए जैसे मैं अभी आपको लाइव पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरी कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है यहाँ पे कि मैं उसको आपको रिकॉर्डेड बैच को यहाँ पर मैं आपको दे दूं। ठीक है। मेरी लाइव क्लास जैसे यूट्यूब पर चलती है वैसे ही मेरी लाइव क्लास एप्लीकेशन पर भी चल रही है। तो सारी की सारी क्लासेस मेरी लाइव होंगी, कभी भी कोई भी बैच यहाँ कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होगा। अगर आप उस क्लास को मिस कर दे रहे हैं तो बाद में आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाइएगा, लेकिन मैं कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं डालूंगा। ठीक है। क्योंकि इसके पहले ये मेरा पहला बैच है, और पहले बैच में जाहिर सी बात है सारे कंटेंट मुझे फ्रेश ही पढ़ाने हैं, तो सारे के सारे क्लासेस मैं लाइव ही लूंगा। एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। तो आप चिंता ना करें, उसकी पूरी की पूरी क्लासेस जो होंगी वो लाइव ही होंगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ चुका है। सक्सेसिव से लगाएंगे लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 38 है। बात हुई है सेम तरीके से क्यूबॉइड की। ठीक है। एक घनाभ की बात हुई है। घनाभ के चौड़ाई यानी लंबाई को आप देखिए कितने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं? 20%। चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं? 30%। और ऊंचाई को आप कम कर रहे हैं, याद रखिए डिक्रीज कर रहे हैं, कितने प्रतिशत? 50। सवाल को आपको पढ़ना है ताकि आप नंबर अच्छे लेकर आ सकें। ठीक है। गलती आपकी कोई ना हो, कहीं पर ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो परसेंटेज इस्तेमाल हुआ है, 20% हुआ है, तो आपको यहां लिख लेना है 20% का मान होता है 1/5। बढ़ने की बात हुई है, आप प्लस लगा दीजिए। 30% की बात हुई है, 30% का मान कितना हो गया? जल्दी से बता दीजिए। 30% का जो मान हो गया वो हो गया आपको 3/10।
ये भी बढ़ने की बात हुई है। 50% एक और परसेंटेज आया है, तो 50% का मतलब हो गया 1/2, ये घटने की बात हुई है। आपने यहाँ पर पॉइंट्स अपने नोट कर लिए। अगला कदम आपने जो उठाया वो आपने क्या उठाया, आपने कहा ठीक है कि इसके किसके पर प्रभाव पड़ाना है, वॉल्यूम पर। आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से निकलता है। आपने यहाँ लिखा लेंथ, यहाँ लिखा ब्रेथ, यहाँ लिखा हाइट। लंबाई कितनी हो गई है, 5 में 1 ज्यादा हो गया है, यानी पहले लंबाई 5 हुआ करती थी, अब लंबाई 6 हो गई है। चौड़ाई पहले कितनी थी, 10 थी, 10 का 30% 3 होता है, 10 में 3 ज्यादा हो गया, यानी 10 से चौड़ाई कितनी हो गई है, 13 हो गई है। ठीक है। ऊंचाई पहले 2 हुआ करती थी, उसका 50% कम हो गया, यानी 2 में 1 कम हो गया है, तो जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, 2 से आपका 1 हो गई है। अगर यहां पर कभी कोई संख्या कटे तो आप उनको काट देना, जैसे 2 से आप 6 को काट सकते हो 3 बार में, तो आपने यहीं पर उनको काट दिया ताकि आपको ज्यादा गुना ना करना पड़े। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, जल्दी से बताइए, 50 हो गया, और 13 इंटू 3 कितना हो गया, 39 हो गया। कमी कितने की आई है, कमी आई है 11 की। कमी कितने की आई है, 11 की कमी आई है। 11 की कमी आई है, कितने पर कमी आई है, 50 पर कमी आई है। तो 11 की कमी 50 पर अगर आप देखेंगे तो ये 22% उत्तर जो होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। 22% की कमी आई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो ये 22% डिक्रीज है। ये सारी की सारी क्लासेस आपकी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चल रही है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पूरी क्लास को देखें। बहुत ही बेहतर तरीके से ये कोर्स डिजाइंड है आपका, यूपीएसआई से लेकर आपके सभी एग्जाम्स के लिए। एसएससी सीजीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 मंथ के लिए। तो आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें, आप खुद भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर जो परसेंटेज है ना वो अलग अलग है। मैं चाहता हूं कि आपका जो प्रैक्टिस हो वो हर तरीके के परसेंट पर हो। अगर 10% पर मैं बोल रहा हूं तो 10 सही, देखो 9 सही 1/11 पर भी हो, तो अलग अलग परसेंटेज देकर प्रैक्टिस कराने से आपका काफी बेनिफिट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाया है आपने 16 सही 1/2, 16 सही 2/3, 12 सही 1/2 और 11 सही 1/9। परसेंटेज चेंज क्या होगा, आपको उसके पहले क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है, एक एक चीज माइंड में रखनी है। याद रखिए 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, जो बार बार पूछा जाता है वो आपसे 16 सही 2/3 पूछा जाता है, ये मोस्ट रिपीटेड होता है, जिसका वैल्यू 1/6 होता है। 12 सही 1/2 ये बार बार पूछा जाता है, 1/8 होता है। तो ये सर्टेन वैल्यूज हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार देखिए क्वेश्चन जो है अपना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या अब हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, बताओ एक बार परसेंटेज लिख लो, 16 सही 2/3। इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज होने की बात हुई है, मतलब 1/6। 12 सही 1/2 जो मैंने कहा बार बार रिपीट होता है, इसका इंक्रीज होने का बात हुआ है, मतलब 1/8। ठीक है, और जो तीसरा परसेंटेज है 11 सही 1/9, नीचे 9 है तो पक्का नीचे 9 ही आएगा, और अगर नीचे 11 9 है तो 9 ही आएगा, 11 रहता तो 11 आता। ये भी इंक्रीज की बात हुई है, आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख दिया। ये आपका पोर्शन हो गया साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हुई है वॉल्यूम की, बात हुई है, फिर से हम वॉल्यूम को पकड़ेंगे। हमने लंबाई लिखा, चौड़ाई लिखा, ऊंचाई लिखा। लंबाई बताइए कितना था, लंबाई आपका 6 था, 6 में कितना ज्यादा हो गया, 6 का 16 सही 2/3 यानी 1, 6 से ज्यादा हो गया 7। चौड़ाई कितना था 8, 8 का 12 सही 1/2% यानी 8 में 1 ज्यादा, यानी 8 से हो गया 9। उसी तरीके से जो ऊंचाई है 9 में 1 ज्यादा, यानी हो गया कितना, 9 से 10। ठीक है, अब आपको यहाँ सभी को पहले गुना नहीं करने लग जाना। आपको छोटी सी बात यहाँ समझनी है कि अगर कोई संख्या आपस में वहां पर कट रही है तो आप क्या करेंगे, आप उनको काटेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों मेरे, आप उनको काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ काट सकते हैं किसको, 9 को 9 से काट सकते हैं। आप 2 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा तो आप 5 बार में काट पाएंगे। 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, और 7 5 कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, 6 इंटू 4 24, 7 5 35 होता है। यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़ रहा है, 11 का बढ़त है। ठीक है, तो बस इसी का प्रतिशत मान निकाल दीजिए, 11 का कितना है, 11 24 का कितना प्रतिशत है, एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा है। ठीक है, 4 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, तो 11 इंटू 25 जो हो गया वो कितना हो गया, 5 5 2 7, 275/6, 275/6 जो कि आपको सही में बटाना है। तो आप 275/6 प्रतिशत को बता सकते हैं। 6 चौके 24, 35 बचेगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, यहाँ पर देखिए
6 पचे 30, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसे? 275 बटे 6 को आपको बताना है। देखिए 275 बटे आपको 6 को बताना है। आपने जब भाग लगाया तो 6 चौके 24 हो गया ना, ये 24 तो हो गया, बचा कितना 35, 6 पचे 35, 6 पचे 30 हो गया, शेषफल आपका 5 आया, 5 बटे 6। ये परसेंटेज की पहली क्लास में हमने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत की बात? अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं सुनिए, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, बड़े अच्छे तरीके से समझिए आप इस बात को, ठीक है? तो अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करना है वो क्या नोट करना है, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है 11 के मल्टीप्लाई का, आपको वो बात ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक ऑफ 11 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आप 12 है, 12 को आप 11 से गुना करते हैं, आप कैसे लिखिएगा बताइए मुझे? शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, पहली संख्या को पकड़ो, आपने 2 लिख दिया। इस 2 वाले का बाजू कौन है? 2 वाले का बाजू वाला 1 है, तो 2 में 1 को जोड़ दो, 3 हो गया। 1 वाले का कोई बाजू है नहीं है, तो आप ऐसे लिख दो। जैसे मान लो कि आपने एक संख्या मल्टीप्लाई की, ठीक है? बड़ा बेहतरीन कैलकुलेशन का तरीका है, 1, 2 और 3 आपको गुना करना है। कितने से गुना करना है? 11 से गुना करना है। आपने कहा हम सबसे पहले पहली वाली संख्या को उठा के रख देंगे, हमने रख दिया 3। 3 का पड़ोसी कौन? 2, तो 3 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5। 2 का पड़ोसी कौन? 1, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। और 1 का कोई पड़ोसी है ही नहीं, 1 किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो 1 आ गया। समझ में आया बात? तो कल के दिन आप किसी बड़े बड़े संख्या को, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, आपको इससे गुना करना है 11 से, और ये 11 का मल्टीप्लाई कहां पर आता है? ये 11 का मल्टीप्लाई आपको मेंसुरेशन में आता है, ठीक है? 11 का मल्टीप्लाई कहाँ आता है? मेंसुरेशन में आता है। आपने कहा सर 5 को उठा के पहले 5 लिखेंगे, ठीक है? 5 को उठा के पहले क्या करेंगे? हम 5 लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने 5 को उठा के 5 लिख दिया। 5 के बगल में 4 है, तो 5 4 9। 4 के बगल में 3 है, 4 जमा 3 7 हो गया। 3 के बगल में 2 है, 3 जमा 2 5 हो गया। 2 के बगल में 1 है, ये 3 हो गया और 1। तो ये छोटे छोटे जो आपको ट्रिक्स हो जाते हैं 11 के मल्टीप्लाई के या और भी कोई संख्या के, ये आपके परसेंटेज में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, आपके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा सुधारेंगे। जितना बेहतर आपका कैलकुलेशन, उतना अच्छा आपका मेंस में स्कोर होगा, उतना अच्छा आपकी जॉब लगेगी। तो छोटी चीजें जो डिफरेंशिएट करती है क्यों कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है और क्यों कोई उसी तैयारी में, उसी एग्जाम में, उतने ही फीस में कोई टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाता है। तो ये छोटी छोटी तरीके जो हैं वो फर्क क्रिएट करते हैं। आपको सीखना है इस बात को, आपको जानना है इस बात को, ठीक है? चलिए धीरे धीरे मैं कैलकुलेशंस के ट्रिक भी बताते रहूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से रेडियस और हाइट को हमने बढ़ाया है, कितना प्रतिशत बढ़ाया है? हमने रेडियस और हाइट को 25% बढ़ाया है। रेडियस को भी आपने 25 बढ़ा दिया, हाइट को भी 25 बढ़ा दिया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा किसके ऊपर? टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि यहां पर किसकी बात की गई है आपको, ठीक है? कोण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कोण की, यानी एक शंकु की बात की गई है। अब एक शंकु को जब आप ऐसे बनाते हैं, जब आप एक शंकु को बनाते हैं, चूंकि आप जब मेंसुरेशन में पढ़िएगा तो आप शंकु के बारे में पढ़िएगा तो और बेहतर तरीके से। जब आप एक शंकु को बनाते हैं ना, तो शंकु की जो जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? पहले तो बात करेंगे तो ये जो बेस होता है उसका क्या होता है? सर्कल होता है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। लंबा वाला पोर्शन जो 90 डिग्री बना है, हाइट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो शंकु की जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व का मतलब क्या होता है? साइड में लपेटा गया, ठीक है? तो वो हो जाता है पाई आर एल, ठीक है? जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे शंकु में, तो वो हो जाएगा आपको, ठीक है, पाई आर एल, यानी ये कर्व वाला पोर्शन पूरा का पूरा, ये जो कर्व घूमता रहता है, और बेस वाला पोर्शन यानी पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और शंकु की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु क्या है? शंकु एक पिरामिड है, इस बात को समझेंगे, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला बने हैं ये पिरामिड के स्ट्रक्चर पर ही बने हैं। अब यहां देखेंगे तो आप कर्व सरफेस एरिया भी देखिए और टोटल सरफेस एरिया भी देखिए और वॉल्यूम भी देखिए, आपको तीनों में एक बात समान नजर आएगी। और वो क्या आएगी? मैंने आपको परसेंटेज चेंज में एक चीज छोटी सी बात बताई थी, और आपको वो बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हम ये पाई को नहीं लेंगे और कभी भी ये कांस्टेंट संख्या को नहीं लेंगे, 1/3 और पाई को नहीं लेंगे। जो उसके साथ जो वेरिएबल चिपके हुए हैं ना, हम उनको लेंगे। यहाँ कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? तो आपने कहा सर 2 ही वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक रेडियस है और एक
कर्व सरफेस यानी स्लैंट हाइट है। यहां पर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो एक रेडियस है, एक स्लैंट हाइट है, और यहां पर रेडियस 2 बार है, यानी एक ही वेरिएबल को आप 2 बार रिपीट कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप देखिए रेडियस 2 बार है, हाइट 3 बार है, यानी वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो रेडियस को हमें 2 बार लिखना होगा, हाइट को 1 बार लिखना होगा। जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे रेडियस 1 बार आएगा और हाइट 1 बार आएगा। बस आपको यही समझना था, ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, नए पेज पर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां आपने क्वेश्चन में देखा, आपने रेडियस बढ़ाया है 25 से और हाइट भी आपने बढ़ाई है 25 से, तो कर्व सरफेस और लेटरल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने कहा 25 का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, +1/4। कितना होता है? +1/4, ठीक है। यानी रेडियस जो है वो 4 में 1 ज्यादा हो गई है, कितनी हो गई है? 5 हो गई है। हाइट जो हो गई है वो कितनी हो गई है? वो भी 4 से कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो जो एरिया आएगा, आपको अभी मैंने एरिया बताया था, आप यहाँ फॉर्मूला में देखिए, तो जो टोटल है, या कर्व की ही बात कर लेते हैं, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या हो गया? रेडियस इंटू हाइट हो गया। रेडियस इंटू हाइट हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ता ये स्लैंट हाइट है या कुछ भी है, आपको बस इतना देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, जो आपका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 4 16, 5 × 5 कितना हो गया? 25 हो गया। इंक्रीमेंट कितने का आया? 9 का इंक्रीमेंट आया। बस इसी 9 के इंक्रीमेंट को बताइए, 9 का इंक्रीमेंट कितने के ऊपर? 16 के ऊपर, इंटू आप 25 से गुना कर दें। 4 × 4, यहाँ क्या 25 से गुना करेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ आप करेंगे 100 से गुना। प्रतिशत में बदल रहे हैं ना, तो 9 का इंक्रीमेंट 16 के ऊपर, 9/16 × 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 225। 25 नवा कितना होता है? 25 नवा 225/4। आप 4 से काटोगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 56 कुछ प्रतिशत आएगा, ठीक है। अब 56 हमारा है 25%, 56.25% आएगा यहाँ पर, 56.25% आएगा। और खुद बताइए ये संख्या बड़ी है कि घटी है? तो बड़ी है, यानी इंक्रीज हो गई है, 56.25, ठीक है, 56.25 इंक्रीज। सवाल में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है जो आपको सीखनी है। यानी मेरा जो परसेंटेज में जो आपको सीखना है ना इन टॉपिक से, वो आपको बस इतना जानना है कि कल के दिन एक शंकु हो सकता है, एक बेलन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो हमें बस ये नोट करना है कि एरिया की बात हुई है, एरिया की बात हुई है, यानी एक रेडियस आएगा, एक हाइट आएगा, और वॉल्यूम की बात हुई है तो रेडियस 2 बार आएगा, हाइट 1 बार आएगा। किसमें? कोन में, सिलेंडर में, ठीक है। और क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड में भी अगर एरिया बोलेगा तो एरिया थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पर हमारे लिए, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ शंकु में बात की गई थी, तो शंकु में रेडियस की बात 4 में 1 ज्यादा 5, हाइट की बात 4 में 1 ज्यादा 5, 16 से तुम हो गए 25, 9 तुम बड़े हो, 9 बड़े हो कितने पर? 16 पर, तो 9/16 जो हो गया वो हमारा 56.25% हो गया, ठीक है। आपको अगर 9/16 निकालना है तो आपको 9/16 का हमने एक और तरीका बताया था, ठीक है। याद करिए 1/16 कितना होता है? 1/16 होता है 16 सही 2/3%। जी नहीं, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% होता है। आपको 1/16 का पता है, 6 सही 1/4% होता है, बोलिए, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर ने 9/16 निकालने को कहा है कि 9/16 क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 9/16 निकालने के लिए 6 सही 1/4 का गुना करेंगे, कितने से करेंगे? 9 से करेंगे। तो 9 × 6 कितना हो गया? 54 हो गया। 9 × 1 कितना हो गया? 9/4 हो गया, आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर 4, देखो ये 9 जो है ये 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम तो इसमें भाग लगाएंगे ना, बिल्कुल भाग लगाएंगे। तो 9 में आप 4 से भाग लगाइए, तो आप जब 9 में 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, यार साइड में लगा लीजिए अगर आपको लगाना है तो, 4 से 2 बार में जाएगा, 8 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 1, ठीक है। तो आप जो है 54 लिख सकते हैं। कितने बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है, यानी ये वाला जो 2 है वो 54 को ट्रांसफर हो जाएगा, 54 वो 2 को ले लेगा। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ये 54 जमा 9/4 है, ठीक है, जो कि फिर से आएगा आपका 54 जमा 9/4 को आप लिखेंगे ना, तो 9/4 2 सही 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 54 ये 2 को ले लेगा, तो ये 56 सही 1/4, और 1/4 जो होता है वो 0.25% होता है, तो 56.25% तो आपका ऐसे आ जाएगा।
तो आपको इतनी छोटी सी बात समझनी है कि प्रतिशत को हम कैसे बदलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कल में क्वेश्चन में, सर पिछले क्वेश्चन में आपने डिक्रीज में क्यों टिक किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है अ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, बात हुई है किसकी? हेमिस्फेयर की बात हुई है। हेमिस्फेयर कौन होता है भाई मेरे? तो ये देखो, ये अर्धगोला जो होता है ये हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर होता है ये पूरा का पूरा। अगर आप इसके बात करेंगे सिर्फ इस वाले सरफेस की, ठीक है, जो अर्धगोला, एक क्रिकेट की बॉल लीजिए, क्रिकेट के बॉल को आधे पार्ट में काट दीजिए तो वो हेमिस्फेयर हो जाता है। एक गेंद है, गेंद को आधे से काट दीजिए तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो हेमिस्फेयर होगा। तो आपको पता है ये एक सर्कल है, ठीक है, क्या है? एक वृत्त है, और इस वृत्त का जो एरिया होगा वो कितना होगा? इस वृत्त का सिर्फ एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बाकी का पूरा पोर्शन है, ये एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसके कर्व की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की आप बात करेंगे ना, तो कर्व वाला सिर्फ ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब, जैसे अगर हम इस कोन की बात करें तो कर्व का मतलब जो सिर्फ साइड से लपेटा जाता है, और टोटल का मतलब हो जाता है इसका ऊपर वाला पोर्शन भी नीचे वाला पोर्शन भी। तो यहाँ कर्व जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, जब आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर को आप पाई आर स्क्वायर के साथ जोड़िए तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फॉर्मूला बता के। मैं एक एक चीज आपको बेसिक में पढ़ा रहा हूं। जनरली ये लोग मेंसुरेशन में पढ़ाते हैं, बट चाहता हूं कि जिन्होंने ये बच्चों ने कोर्स पूरा का पूरा परचेस किया है, उनको पूरा का पूरा एक तरीके से नॉलेज मिले। प्रतिशत में लोग ये स्किप कर देते हैं, आपको स्किप नहीं करना है इस बात को। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अभी से लगे रहना है, तो ही आप 50 में 50 मेरी तरह लेकर आ पाओगे। ठीक है, तो प्री में आपके 50 में 50 होंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग में होंगे, मैथ्स में होंगे आपके 200 में 200। ठीक है, अब यहां पर आपने सोचा कि हमें जो है वो कांस्टेंट टर्म तो लेना नहीं है, यानी हमें सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है। और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर, यानी आप समझ गए कि मुझे आर को 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना, तो इतना लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, माइंड में रहेगा कि यार देखिए, जब आप लंबाई की बात करते हैं, कल ही आपको पढ़ाया था, रेडियस 1 बार आता है। एरिया की बात करेंगे, रेडियस को 2 बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम की बात करेंगे 3 बार रिपीट कर दीजिए। जैसे ये शंकु, ये आपको ये है स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, गोलार्ध है, अर्धगोलार्ध है, तो इसका जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो रेडियस 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहा है कितना प्रतिशत बढ़ा है? रेडियस कितना प्रतिशत? 19% बढ़ा है। रेडियस कितना प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ा है। आपको पता है कि रेडियस को मुझे 2 बार लगाना है। क्या लगाना है? रेडियस जो है वो 19% इंक्रीज है। 19% का मतलब क्या हो गया? 19/100। 19/100 इंक्रीमेंट की बात हुई है, बिल्कुल ठीक है। आपने लगा दिया यहाँ पर कि जो रेडियस है वो हमारा कितना हो गया? पहले रेडियस कितना हुआ करता था? पहले रेडियस हुआ करता था 100। अब 100 में कितना बढ़ गया है ज्यादा? 100 में 119 हो गया है। ठीक है, फिर आप रेडियस एक बार और बोलोगे, रेडियस हुआ करता था 100, उसमें कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया, 119 हो गया है। ठीक है, आप एरिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो एरिया जो आएगा आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, और 119 इंटू 119 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगर 119 का स्क्वायर आपको नहीं निकालना आता है तो मैंने बता रखा है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन जब आप इससे करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपको इस मेथड से नहीं करना है। आप देखो कि रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, जब 12, 15, 17, 18, 20, 22 ऐसे रेशियो दिए हो ना, जब ऐसा परसेंटेज दिया हो, जैसे यहाँ पर 19% दिया है, 19 की जगह 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो ऐसे मेथड से निकालना बड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो 112 बन जाता है, 115 बन जाता है, 117। जैसे रेशियो मैं यहाँ पर लिखकर एक बार आपको बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा प्रतिशत आ जाए 12%, 17%, ठीक है, 21%, मान लीजिए कोई भी 27%, तो वो सीधा 100 से 127 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 91% आ जाए, अब 100 से 191 हो जाएगा, और 191 अगर 2 बार आ गया तो 191 का आप स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपको करना है वो क्या करना है वो सीखिए आप। ठीक है, इसमें जो करना है वो आपको करना है, आपको उस केस में फिर कौन सा मेथड लगाना है? सक्सेसिव, जो हमने आपको पढ़ा रखा है। आपको कौन सा मेथड लगाना है? सक्सेसिव मेथड लगाना है। और सक्सेसिव में आपने क्या सीखा है? सक्सेसिव का आपने सीखा है कि अगर मुझे एरिया में चेंज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए
प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 प्लस ए प्लस बी अपॉन 100। यानी आपने सीखा कल आपने यहाँ पर सक्सेसिव में ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी अपॉन 100। अब देखो यहाँ कोई भी परसेंटेज को आप उठाओ, आपका काम काफी आसान है। जैसे यहाँ पर हमें 19% दिया हुआ था, हम क्या करते हैं यहाँ 19 रखते हैं। 19 जमा 19 इंटू 19/100। समझ में आई बात? 19 जमा 19 इंटू 100। 19 और 19 कितने होते हैं? 38 होते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 को जो आप 100 से भाग करेंगे तो आएगा 3.61। कितना आएगा? 3.61 आ जाएगा। तो 38 में 3 जमा कर दीजिए, 41.61 जो है, इतना प्रतिशत सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। तो आपको दोनों फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि आप रेशियो का इस्तेमाल कब करेंगे और आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कब करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, चाहे आप कितनी भी मास्टरी कर लीजिए, उस फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। अगर गलत नहीं होंगे तो पक्का समय तो ज्यादा लगेंगे। तो 41.61 का क्या है? इंक्रीज है। इस बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है। एक और बात आपको बताते हैं, जब यहाँ इंक्रीज्ड दिया हुआ था ना, ठीक है, जब रेडियस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा, तो ये डिक्रीज और ये वाला डिक्रीज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा आप, डिक्रीज और डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता था। जब रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन खत्म। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारा जो रेडियस है वो 19% से बढ़ रहा है, तो आपने जो सक्सेसिव लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? 19 जमा 19 इंटू 19/100। यानी आपको पता है कुछ डेसिमल वाला पोर्शन आएगा, और इसके पास तो डेसिमल वाला पोर्शन तो है ही नहीं, सिर्फ इसी के पास डेसिमल वाला पोर्शन है। तो बिना सवाल को भी सॉल्व किए आप टिक कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपको पता है सक्सेसिव अपना लगाते हैं तो क्या आता है? 19 जमा 19, और इससे आपको डेसिमल मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 से भाग कर रहे हैं, यानी कुछ आपको डेसिमल बिंदु के बाद कुछ संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर डी में जो है कोई डेसिमल वाला पोर्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही होता। बिना सवाल को बनाए हुए भी आप उत्तर दे सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग एक स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग उत्तर बताइए। प्राइस ऑफ ए ब्रेड इंक्रीज कर दिया गया है, कितना प्रतिशत? 25% इंक्रीज कर दिया गया है बजट को मेंटेन करने के लिए। जो हमारी कैटरीना कैफ है भैया, ठीक है, रोटी पे जिंदा रहती है ना, तो कैटरीना कैफ क्या करती हैं? अपने कंजप्शन को डिक्रीज कर देती हैं 20% से। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े टर्म, डरना नहीं है। कल आपको एक छोटी सी बात हमने बताई थी पिछली क्लास में, वो हमने आपको क्या बताया था जरा समझिएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट की बात किया था, वो कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था वो समझिए। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम इनकम रखते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, या क्वांटिटी की जगह आप कंजप्शन कह सकते हैं। मैं यहां ऐसे बोलूं, इनकम बराबर कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इनकम बराबर कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर, यानी जो आपकी आय है वो डिपेंड करता है कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर पे। इसके ऊपर आप ज्यादा ना जाएं तो बेहतर है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे यहीं से मैं कंप्लीट कराऊं। मैंने कहा कि प्राइस जो है, यहां पर बात हुई है इनकम एक्सपेंडिचर की नहीं, यहां पर प्राइस की बात हुई है। तो यहां एक वो दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहां समझो, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, टोटल का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, ये इस्तेमाल कहां पर होता है? आप चीनी खरीदने गए, चीनी की कीमत बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है आप पैसे कम खर्च करोगे। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रहा आपका प्राइस। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो जो आपने बातें जानी थी। प्राइस हो गया, यहां पर हम रखते हैं क्वांटिटी हो गया हमारा, जिसको हम क्वांटिटी को बहुत बार कंजप्शन का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? खपत आपने कितनी की है, कंजप्शन हो गया। ठीक है, और जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही आपका खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा।
तो आप इसको अगर रिलेट करो ना, एक्सपेंडिचर के लिए मैं बस इतना लिख रहा हूं, तो आप अगर रिलेट करो तो ये लेंथ हो गया कहीं ना कहीं, ये ब्रेथ हो गया कहीं ना कहीं, और आपका ये एरिया हो गया। यानी फिर से दो संख्याओं का गुना जो है वो कहीं ना कहीं एक पर आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप यहां समझिए 10 रुपए किलो चीनी है, चीनी 10 रुपए किलो है, क्वांटिटी आप 2 रुपए 2 किलो लेकर आ रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर जो आपके जेब से खर्चा हुआ कितना हुआ, 10 इंटू 2 20 रुपए हो गए। ठीक है, अब कल के दिन चीनी का जो दाम है वो 10 की जगह 15 रुपए हो जाता है, लेकिन आप 2 किलो की जगह 1 किलो खर्च लेकर आते हैं, तो आप खर्च जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 15 रुपए कर रहे हैं। आप खर्च जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 15 रुपए कर रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि प्राइस में क्या हो गया, बढ़त हो गई। ठीक है, क्वांटिटी में क्या हो गई, कमी हो गई। प्राइस में हो सकता है बढ़त हो जाए, तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो बताओ खर्च में तुम्हारा कमी आएगा कि बढ़त आएगा, और कितने का आएगा। पहले खर्च 20 होता था, अब खर्च 15 होता है, यानी 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, 20 माइनस 15 5 कम हो रहा है। 5 कितने पर हो रहा है, जल्दी से बताइए। 5 जो है वो आपको कमी आई है, कितने पर आई है, 20 पर इंटू 100 में। अगर आप इसको प्रतिशत में बताएंगे तो 25% की कमी आ चुकी है। कितने प्रतिशत की कमी आ चुकी है, 25% की। अब जब यहां क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 25%। ठीक है, तो अपना यहां क्या लिखेंगे, पहले तो इस 25% को लिखेंगे, 25 का मतलब होता है प्लस 1/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ 20% की भी बात हुई है, और ये रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा सर 20% रिड्यूस हो रहा है, तो 20 का मतलब माइनस 1/5 होता है। ये 2% इस्तेमाल हुए, आपने साइड में लिख लिया। प्राइस को आपने बढ़ाया है 25% से। अगर ये हमारा प्राइस है, ठीक है, और ये हमारा कंजप्शन है, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर लिखते हैं। बहुत अच्छे, आपने कहा सर हमने प्राइस को बढ़ाया 25% से, यानी 4 था, उसमें हमने 1 ज्यादा कर दिया, तो प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया। कोई दिक्कत की बात, प्राइस हमारा कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। उसके बाद यहां पर बजट को मेंटेन करने के लिए अपना जो खर्च है वो उसका समान रहे, ये दोनों खर्च उसका समान आए, उसने क्या किया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया किसको, अपने कंजप्शन को। कितने प्रतिशत से, 20% से। 20% से, यानी वो 5 पहले खर्च करती थी, 5 कंज्यूम करती थी, अब 5 में 1 कम कर रही है, 4 कर रही है। तो पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीज जो होगा वो कितने प्रतिशत का होगा। आप देखिए 5 से आपका 5 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, यानी पहले भी 1 रुपया खर्च करती थी, आज भी 1 रुपया खर्च करती है, तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। कोई भी उसका जो एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्च है वो कोई बढ़ा नहीं है, पहले जितना खर्च करती थी आज भी उतना करती है, यानी 0% इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max डिक्रीजेस बाई 10%। आपने कहा, अब 10% की बात हुई है, 10% का मान होता है -1/10। क्यों, क्योंकि यहाँ डिक्रीज की बात हुई है, और फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर कितना परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है। क्या हो रहा है, -1/10 फिर से। ठीक है, 10% आ गया तो एक ही बार लिखो आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस एक बार घट गया, कितना घट गया, 10 से, और फिर एक और बार प्राइस घट गया, तो कंबाइंड डिक्रीमेंट कितना होगा। अब अधिकतर आपने सुना होगा, आप जब शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं, शॉपिंग दुकान के बाहर, एक दुकान के बाहर आपको लिखा मिलेगा फ्लैट 50+50 सेल। अब अच्छे से समझना, 50% प्लस 50% सेल। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्या दुकानदार आपको बोलेगा कि आओ भैया सामान आके हमसे फ्री में ले जाओ तुम, है कि पहले तुमको 50 दे दिए फिर 50 दे दिए। इसका मतलब ये नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये 50+50 का मतलब 100% नहीं होता है। ठीक है, 50+50 का मतलब आपको बताया जाएगा वहां पे कि परसेंटेज कितना होता है। बट आप इतना समझ लीजिए कि दुकानदार तो पागल है नहीं जो आपको 50+50 में देके आपको सामान जो है वो फ्री में दे देगा। तो यहां पर जो आप समझे हैं वो आपको क्या समझना है कि पहले प्राइस में डिक्रीमेंट हुई कितने की, 10% की, और फिर मूल्य में डिक्रीमेंट हुई 10% की। तो पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, जिसका शॉर्ट ट्रिक हम कहेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए का मोबाइल फोन था। ठीक है, आपका एक प्यारा सा ये रहा मोबाइल फोन, जिसमें आप टिप 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 रोज सुबह शाम किए रहते हैं। इसका जो कीमत था वो था 100 रुपया। ठीक है,
पहले आपने इसमें 10% की कमी कर दी, इसमें से 10% आपने कम कर दिया, 10% कम कर दिया। आपको पता है 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, यानी 100 के 10% कम हो गए, यानी मूल्य कितनी हो गई, 90 रुपए हो गई। ठीक है, फिर उस 90 का फिर आपने अब जो नया मूल्य आया, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन था, पहले मैंने आपको इसमें से 10% कम कर दिया, यानी 100 रुपए का पेन था, उसमें से 10% कम कर दिया, तो मूल्य कितना हो गया, 90। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, फिर इसका अब जो 90 है ना, अब मैं इसका 10% करूंगा, यानी इस 90 का मैं 10% और कम कर दूंगा, तो 90 का 10% कितना हो गया, 9 हो गया। किसी भी संख्या का 10% निकालने का हमने आपको तरीका बताया है। मान लीजिए कि आपको 100 का 10% निकालना है, तो आप क्या करिए, इस 100 में से एक जीरो को घटा दीजिए, वो उसका उत्तर। आपको 90 का 10% निकालना है, 90 का 10%, इस 90 से एक जीरो घटा दीजिए, वो उसका उत्तर। आपको 80 का 10% निकालना है, तो 80 में से एक जीरो हटा दीजिए, वो उसका 10% हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 800 है, 800 का आपको 10% निकालना है, तो 800 का आप जीरो हटा दीजिए, तो 80 जो होगा वो क्या होगा, उसका 10% होगा। अब उसी तरीके से 800 का आपको 1% निकालना है, तो 10% के लिए एक जीरो हटाते थे, 1% के लिए इसके दोनों जीरो को हटा दो, तो यानी वो 8% हो जाएगा। यानी कोई सामान आप खरीदने गए, केसर खरीदने गए, केसर में जो मार्केट में दाम है वो 800 रुपए है किलो के बराबर। आपने कहा कि भाई मुझे सिर्फ उसका 1% चाहिए, तो 1% देने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपया देना पड़ेगा। 100% का दाम 800, तो 1% का दाम 8 रुपया सोचना पड़ेगा। ठीक है, यानी 10% के लिए सिर्फ एक जीरो को काट दो और 1% के लिए 2 जीरो को काट दो। ठीक है, तो 90 में से आपका 10% चला जाएगा, यानी 90 में से आपका 9 चला जाएगा, तो जो मूल्य आएगी वो कितने की आएगी, 81 की आएगी। अब आपने कहा जो आपका पेन था, जो आपका कलम था, या जो आपका मोबाइल था, यहाँ पर मोबाइल का दाम था 100 रुपया, फाइनली आपने उसको बेचा 81 रुपए में, तो कमी कितने की आ गई, कमी आ गई मेरे दोस्त 19 रुपए की। ठीक है, दिख रहा है ना, तो 19 की कमी आई, कितने पर आई, 100 पर आई, इंटू 100 करेंगे तो 19 की कमी आई 100 पर, इंटू 100 जो है उत्तर आ जाएगा आपका 19%। 19% जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि आप अगर देखोगे तो 50 + 50 जो होता है वो क्या होता है, पहले 100 पर 50 का डिस्काउंट मिलता है, वो 50 आता है, फिर उस 50 पर 50 का डिस्काउंट मिलता है, 25 होता है, तो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं 75% का ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन देखिए, प्राइस जो बढ़ गया है वो कितना घट गया है, 10%, फिर और घट गया है 10%, तो टोटल जो डिक्रीज होगा वो कितने का होगा, 19% का। कभी गलती से ये मत कह देना कि 10 घटा फिर 10 घटा, भाई 20 हो गया, क्योंकि ऐसे अगर रहता तो 50 दुकानदार ने कम किए, 50 + 50, 50 कम किए, फिर 50 कम किए, तो 50 और 50 100 हो जाते। समझे मेरी बात को, फिर वो तो सामान बोलता फ्री में लेकर जाओ, तो कभी फ्री में नहीं होता, 20 नहीं होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे, देखिए रेशियो मेथड से करेंगे, जो कि आप हमेशा करते आ रहे हैं, तो आपको रेशियो मेथड से कैसे करना है। आपने कहा सर प्राइस जो थी वो 10 थी, 10 में 1 की कमी हो गई, तो प्राइस हो गया वो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये पहली बार हुआ है, समझ में आया बात। फिर प्राइस दोबारा आपने कम किया, अगली साल फिर से कम किया, आपकी फिर से इच्छा हुई, तो फिर आप प्राइस को फिर 10 से क्या करोगे, 9 कर दोगे, फिर आपने प्राइस को कितना कर दिया, 10 से 9 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो कुल प्राइस है 10 × 10 कितना हो गया, 100, और 9 × 9 कितना हो गया, 81। कमी कितने की आई, कमी आई 19 की, तो 19 की कमी आई, कितने पर कमी आई, 100 पर आई, तो 19 की कमी 100 पर, तो ये हो जाएगा आपका 19%। मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे आपको सिंपल सा बात था, 10%, जितनी बार कम करने को बोलेगा उतनी बार हम रेशियो को लेंगे। जैसे 10 में 1 कम हो गया 9, फिर 10 में 1 कम हो गया 9, 2 बार बोला। अगर एग्जामिनर हमसे बोलता कि एक बार और उसने प्राइस को कम कर दिया, फिर 10:9 एक बार और लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेवलॉन नाम की एक कंपनी है, ठीक है, आप सभी को पता है, एंटीसेप्टिक कंपनी है, उसमें इंक्रीज होता है प्राइस को 20%, और फिर एक बार और महंगाई में इंक्रीज हो जाता है 10%, जैसे कोरोना का समय आया। ठीक है,
तो 20% और 10% का आपको क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। कंबाइन इंक्रीमेंट कितने का हो गया? आपने कहा 20% का जो मान होता है, 20% का जो मान होगा वो होगा 1/5 और 10% का जो मान होगा वो होगा 1/10। दोनों केस में इंक्रीज की बात हुई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहली बार जो प्राइस बढ़ा वो कितना बढ़ा, 5 का 20% यानी 1, 5 से 1 ज्यादा हो गया यानी प्राइस 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बार जो प्राइस बढ़ा वो कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा, यानी ये P1 था। मान लीजिए दूसरी बार प्राइस बढ़ गया तो वो 10 से कितना, 1 ज्यादा हो गया, 10 से आपका कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, आपने यहां पर क्या रखा, इन दोनों को आप चाहेंगे तो यहां काट भी सकते हैं। 10 पचे कितना हो गया, 50 और 11 छक कितना हो गया, 66। कमी कितने, बढ़त हुई है, कितने की बढ़त हुई है, जल्दी से बताएंगे। बढ़त हुई है आपको 16 की। कितने पर हुई है, 16 की बढ़त हुई है। कितने पर हुई है, जल्दी से बताएं। 16/50 इंटू 100। काटेंगे जब आप इसको तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32%। 32%। साथ में अगर जिनको सक्सेसिव का मेथड भी आता है, जिन्होंने उसके ऊपर पकड़ बनानी है, जो चाहते हैं कि नहीं मैं एकदम बिल्कुल 200 में 200 लेकर आऊं, तो वो इस सवाल को सक्सेसिव से भी बनाएंगे। और सक्सेसिव से जब आप बनाएंगे तो आपको पता है एक बार बढ़त हुई है 20 की, दूसरी बार बढ़त हुई है 10 की, तो आपको पता है 20 जमा 10 जमा 20 इंटू 10/100, यानी यहां पर 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 जमा हो जाते हैं 30 और 30 जमा 2 हो जाएगा 32। आपका तब भी उत्तर 32% आएगा। क्लियर है? तो आप रेशियो से लगाएंगे तो भी 32% आएगा और आप सक्सेसिव लगाएंगे तो भी 32% आएगा। ठीक है, अब एक और बात, सक्सेसिव अगर आप लगा रहे हैं और जैसे मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन मिल गया सक्सेसिव लगाने के लिए, लेकिन यहां तो डिक्रीज की बात हुई है, तो सक्सेसिव कैसे लगेगा? तो समझिए आप इस बात को। ठीक है, जब इंक्रीज की बात होती है तो सक्सेसिव हमारा क्या हो जाता है, देखो फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए अपॉन बी इंटू 100। लेकिन जब जहां डिक्रीज वर्ड होगा ना, तो डिक्रीज के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और जब इंक्रीज वर्ड होगा तो उसके लिए हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात आपको? ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन वाला था, आपको इस क्वेश्चन को देखेंगे, वहीं जो अभी हमने क्वेश्चन में 19% उत्तर निकाला था, उस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि रेडमी वाले का दाम एक बार 10% कम हुआ है, दूसरी बार 10% कम हुआ है। तो आप जब इसको सक्सेसिव से लगाएंगे तो ए की जगह क्या लिखेंगे, -10, बी के जगह क्या लिखेंगे, -10, फिर ए के जगह क्या लिखेंगे, -10, यहां प्लस रहेगा, प्लस की जगह -10 इंटू -10/100। समझ में आया बात? -10 कितना हो गया, -20 हो गया। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, आपस में कट जाते हैं, प्लस हो जाता है। 10 इंटू 10 100, 100/1 कितना हो जाएगा, +1। -20 में 1 कम यानी -19%, और माइनस का मतलब होता है वो डिक्रीज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सवाल को सक्सेसिव से नहीं कर सकते, आप उसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, आप उसको रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए, आपको दोनों पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो 2 बार कमी आई तो भी आप रेशियो लगा लो, 2 बार आया तो सक्सेसिव लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 2 बार इंक्रीज होगा तो भी सक्सेसिव लगेगा, दोनों बार घटेगा तो भी लगेगा, और एक अगर बढ़ता है एक और घटता है तो भी सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, बियर शैम्पू की बात हुई है। बियर शैम्पू काफी फेमस शैम्पू है। तो शैम्पू की बात हुई है कि एक बार बियर शैम्पू का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है और दूसरी बार वो 10% कम हो जाता है। अचानक से प्राइस में 20% की बढ़त हुई, फिर अचानक से 10% की कमी हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, टोटल प्राइस में बताइए। आपने कहा 20% बढ़ा है तो 20% का मान होगा +1/5। ठीक है, फिर 10% की कमी हुई है तो 10% का मतलब हो गया -1/10। आपने सर्कल कर लिया। पहली बार जो प्राइस बढ़ा है वो 5 में 1 ज्यादा बढ़ गया, यानी 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, और जो दूसरी बार प्राइस में अंतर आया है, 10 में 1 की कमी हुई है, यानी 10 से कितना हो गया है, 9 हो गया है। आप टोटल बताओगे तो 10 बचे आपका हो गया 50, 9 छक कितना हो गया, 54। बढ़त हुई है, कितने की हुई है, 4 की बढ़त हुई है। आपने कहा सर 4 की बढ़त हुई है 50 पर, तो 100 पर वो 8 की बढ़त हो जाएगी, यानी 100% आंसर हो जाएगा। या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4/50 इंटू 100 आप काट लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 8% इंक्रीज। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक स्टूडेंट है, जो अच्छे लेवल का स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई करे तो सोचे 4 की बढ़त हुई है 50 पर, तो 100 पर बढ़त कितनी होगी, 8 की, और 100 पर किया गया बढ़त या 100 पर किया गया नुकसान उसका प्रतिशत होता है, तो 8% आपका उत्तर हो जाता।
तो ये तो आप रेशियो मेथड से करते। अगर इसी सवाल को अगर आप मान लीजिए सक्सेसिव से लगाते तो आप परसेंटेज को पकड़िए 20% और यहां पकड़िए 10%। तो आपने कहा सर सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a जमा b जमा a इंटू बी बटे 100। ठीक है, a जमा b जमा a इंटू बी। तो आपने a को कहा कि सर a जो है वो कितना बड़ा है 20 और 10, a जो है वो +20 है, ठीक है, और b की जगह पर सर -10 है। आपको इतना लिख लेना है माइंड में कि a जो है मान लीजिए 20 है और b जो है वो -10 है। बस आप यहां रख दीजिए, a की जगह कितना रख दीजिए +20, b की जगह रख दीजिए -10, फिर प्लस का प्लस आएगा 20 इंटू -10 बटे 100। ठीक है, 20 में से 10 गया आपका कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं, 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ये -2 हो जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो बताइए कितना प्रतिशत, 8%। तो भी आपका उत्तर आ जाएगा कि 8% इंक्रीज था। ठीक है, प्लस अगर 8 आया तो 8% का इंक्रीज, अगर -8 आएगा तो -8% का डिक्रीज। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। ठीक है, इसी तरीके की भाषा बदल जाती है, सवाल वही रहता है, एग्जामिनर अलग अलग भाषा देके आपको सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक सवाल पूछा गया है कि प्राइस जो है, टिकट, सर्कस है, एक सर्कस में जो टिकट का मूल्य है वो आपने बढ़ा दिया है, कितना प्रतिशत से, 50% से, और नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो कम हो गए हैं, कितने परसेंट से, 20% से। तो इफेक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। मान लीजिए आपने अपने घर में सर्कस लगा दिया, सपोज करिए आपने अपने प्लेग्राउंड में, आपने अपने कहीं पर कोई पार्क में आपने सर्कस या कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो इवेंट की आप कमाई कैसे करेंगे, आप सोचिए, इवेंट की कमाई कैसे करेंगे। यानी अगर मान लीजिए हर व्यक्ति पर आप 10 रुपया रखते हैं, ठीक है, और आपके पास 5 व्यक्ति आते हैं तो कुल कमाई कितने की होगी, 50 रुपए की होगी। आप 10 रुपए का टिकट रखते हैं, 10 लोग आते हैं तो कुल कमाई होगी 100 रुपए की। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। आपने कहा कि सर पर्सन होता है और पर टिकट होता है, ठीक है, तो हमारा टोटल कमाई हो जाता है। तो हमारा क्या होता है सर, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा टोटल कमाई आ जाएगा, यानी जिसको हम रेवेन्यू भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कि ये आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, जैसे अगर एक पर्सन, मान लीजिए 5 लोग थे, ठीक है, और पर टिकट का कॉस्ट 10 रुपया था, पर टिकट का कॉस्ट 10 रुपया था, तो टोटल कमाई होगी वो होगी आपकी 50 रुपए की। समझ रहे हैं बात को, टोटल कमाई जो होगी वो कितने की होगी, 50 रुपए की होगी। अब कल के दिन क्या होता है कि यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो जाती है, 5 के लोग जो लोग हैं मान लीजिए 4 ही आते हैं, लेकिन आपने प्रति व्यक्ति मूल्य बढ़ा दिया है। आपने अब 10 के जगह पर मान लीजिए कर दिया है 15 रुपया हर टिकट का दाम। ठीक है, तो आपका जो कमाई होगा वो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 रुपए की कमाई हो गई। पहले 50 कमा रहे थे, अब 60 कमा रहे हैं, 10% ज्यादा, यानी 10 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। 10 की कमाई 50 पर, तो 100 पर कितनी होगी। ठीक है, 50 रुपए में आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए में आप 20 रुपए कमाइएगा, यानी 20% का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया यहाँ पे, या आप पहले से 20% ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरीके से सवाल यहाँ बनता है, फिर इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही हैं, एग्जाम में अलग अलग बार अलग अलग भाषा बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहां देखिए प्राइस को आपने बढ़ा दिया, कितना परसेंट, 50%। ठीक है, और नंबर ऑफ विजिटर्स जो आ गए वो कम हो गए, कितना, 20%। तो इफेक्ट इन इंक्रीज इन डिक्रीज इन इनकम, यानी इनकम को ही रेवेन्यू कहा जाएगा, इनकम को ही टोटल कमाई हो गई। तो आप मुझे खुद बताएं, आप जो चीजें लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप इस 50 को लिखे यहाँ पर, तो आपने कहा सर 50% को हम यहाँ लिखेंगे तो 50% का मान हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, और फिर हमारा 20% का मान हो जाएगा 1/5। ठीक है, 20% की कमी हुई है तो माइनस लगाएंगे, 50 की बढ़त हुई है तो प्लस लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे। कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आपने कहा है कि ये जो है प्राइस की बात हुई है, तो अब प्राइस को लिख लो यहां पे। प्राइस कितना हो गया, 2 रुपया था और 1 ज्यादा हो गया, यानी प्राइस हो गया आपका 3 रुपया। नंबर ऑफ विजिटर्स की बात करेंगे तो मान लो यहां सिर्फ मैं नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस हो गए यहां एक पल के लिए। तो नंबर ऑफ पर्संस पहले कितने आपके दुकान में लोग आते थे, 5 लोग आते थे, अब उसमें 1 कम आता है, यानी अब 4 लोग आते हैं। तो जो टोटल आपकी इनकम होगी, इनकम का मतलब क्या हो गया, ठीक है, एक टिकट कितने का सिनेमा हॉल में और कितने लोग गए थे, तो वो आपको इनकम उतने का देगा। ठीक
ठीक है। ये सभी के सभी जो है ना वो ए बी रूल पर ही है, सभी ए बी रूल पर ही आधारित हैं। तो 5 इंटू 2 हो गया 10, 4 इंटू 3 हो गया 12। 10 पर अगर 2 ज्यादा मिल रहा है तो 100 पर 20 ज्यादा मिलेगा। खुद ही सोचिए, 10 रुपया पे 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी यहां अगर 100 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो इतना समझना है, यहां परसेंटेज ना निकाले तो बेहतर है। आप करोगे तो 2/10 इंटू 100 कर लो, बात वहीं पड़ेगा। आपका 20% जो आएगा वो क्या आएगा, 20% इंक्रीज हो गई। क्या हो गई इंक्रीज, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम जो है वो आपकी 20% इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जो आपने देखा था टिकट का एग्जांपल, अगर आप इसको सक्सेसिव से लगाना चाहते हैं, आप किससे बनाना चाहते हैं? मान लीजिए आपने कहा नहीं सर हम सेम सवाल को सक्सेसिव से भी बनाएंगे क्योंकि हमने सीखा है सक्सेसिव क्या होता है। तो आपने कहा बहुत अच्छे, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है, बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने कहा 50 है और 20 है। ठीक है, तो आपने कहा सर ए का मान जो है वो +50% और बी का मान जो है वो -20%। जब आप यहां रखेंगे 50 और -20, ए के जगह पर आप 50 रखिए, बी के जगह पर -20 रखिए, ए के जगह पर 50 रखिए और बी के जगह पर -20 रखिए। 50 में से 20 गया, कितना हो गया? 30 हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 इंटू 2 -10 हो गया। तो भी आपका जो उत्तर आएगा वो 20% आएगा। क्या होगा? 20% आपके आय में बढ़त हो गई। डिक्रीज मत बोलिए, डिक्रीज है ही नहीं यार। डिक्रीज कैसे आप कह सकते हैं? उत्तर डिक्रीज कहाँ है? 10 से 12 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है 10 पर, क्योंकि आपको ऑप्शन में डिक्रीज भी मिलेगा, आपको इंक्रीज भी मिलेगा। 2 नंबर आते आते आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे। इस बात को महसूस करिए आप। ठीक है, सक्सेसिव में भी हमारा डिक्रीज आता, कैसे पता चलता है? जब यहां माइनस होता, माइनस नहीं है यानी यहां हमारा आंसर सही है, सिर्फ 20% आ रहा है यानी हमारा जो आंसर हो गया वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, भाषा बदली गई है, अलग भाषा रख दी गई है सवाल की। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज करता है कितना? 25% से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पर्सन हो गया, मान लीजिए हमारे पास हंसू आ गई और हंसू कहती है सर मुझे नौकरी पे आप रख लीजिए। ठीक है, और नौकरी के सर मुझे पैसे जो है मान लीजिए आप 1000 रुपया सर प्रति घंटे के हिसाब से आप मुझे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में कोरोना का समय आ गया और कोरोना के समय में उनकी जो सैलरी हो गई वो 1000 रुपया प्रति घंटे से मान लीजिए 800 रुपये प्रति घंटे हो गई। ठीक है, तो इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए हंसू पहले 1000 रुपये प्रति घंटे पे काम करती थी। ठीक है, और इस हिसाब से ये उनका रेट था वर्किंग का, काम करने का। ठीक है, और यहां पर उन्होंने जो काम कर रही थी, जो डेज कितने दिनों काम कर रही थी, टाइपिंग का सपोज करिए काम कर रही थी और 5 दिन काम कर रही थी, तो इनको जो इनकम मिल रही थी फिर से सेम वही बात हो गई। ठीक है, यहां पर डेज के जगह आप लोगों को काउंट कर लो और रेट के जगह पर पर्सन टिकट। जैसे आप सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन बना रहे थे ना, सर्कस वाला, तो वहां पर भी ये रेट पर पर्सन रेट यानी टिकट का कॉस्ट होता था और डेज वहां पर नंबर ऑफ पीपल होते थे तो इनकम आता था। सेम तरीके से भाषा बदल दी गई, वहां पर पर्सन कॉस्ट के जगह यहां पर आपको रेट दे दिया गया और वहां लोग होते थे, यहाँ डेज हो गए। तो 1000 रुपए के हिसाब से 5 दिन काम करती थी तो वो कितना कमा रही थी? 5000 कमा रही थी। अब मैंने कहा नहीं भैया देखो कोरोना का समय है, मैं इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 800 रुपए प्रति घंटा मैं आपको दे सकता हूं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर। इस हिसाब से उन्होंने काम किया मान लो 10 दिन, तो इनकी जो कमाई हुई वो कितने की कमाई हुई? 8000 की कमाई हुई। ये ज्यादा कितना कमा पाई? 3000 ज्यादा कमा पाई और पहले से ज्यादा इनकी कमाई हो गई। तो हम कहेंगे कि पहले की कमाई और अब की कमाई में प्रतिशत बढ़ोतरी कितने की है? तो इन्होंने कहा सर 3000 ज्यादा कमाया है हमने, कितने पर? 5000 पर। ठीक है, तो आप इसको गुना करोगे तो आप यहां से कर सकते हो, 3 से 3 खत्म। ठीक है, और 5 से काटोगे तो 20 बार में 60% आपका उत्तर आएगा। एक और बात आपको बता दे, आप चाहते तो यहां से भी काट सकते थे, 3 0 से 3 0 आप यहीं पर काट लेते, तो 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया? 5 पर बढ़ गया, इंटू 100 आप करेंगे जब, तो भी आपका 60% आएगा। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज इंक्रीज। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को जब आप काम पर रखते हैं तो उसका प्रति घंटा इंटू जितना नंबर ऑफ दिन वो काम करता है उस हिसाब से उसकी तनख्वाह तय होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखिए तो यहां पर आपने क्वेश्चन में देखा है कि
पर आवर सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 25%। तो आपने कहा 25% का मान जो हो गया वो हो गया 1/4, इंक्रीज की बात हो गई, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, या वर्किंग आवर बोल लो या वर्किंग डेज बोल लो, ठीक है, वो डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि घंटे पर अगर हम रखेंगे तो घंटे का हिसाब देंगे, अगर हम किसी को एक दिन के हिसाब पे रखेंगे तो एक दिन के हिसाब पर उसको रखेंगे। तो प्रति घंटा जो है वर्किंग आवर वो डिक्रीज कर देती है, ठीक है। 20% की कमी आ जाती है, यानी 20% का मतलब कितना हो गया? -1/5, ठीक है। आपने कहा उनके सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले जो है वहां पर आवर जो था उनका रेट क्या था? पर आवर का जो रेट लिखेंगे यहाँ, ये पर आवर हो गया, ठीक है। और उसके नीचे क्या हो गया? ठीक है, नंबर ऑफ आवर, मान लीजिए आपने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर पहले वो कितने घंटे काम करती थी? 4 घंटे। पर आवर का जो मान लो 4 रुपया उनका रेट था, अब 4 में एक ज्यादा हो गया है, यानी अब हो गया है 5। पहले नंबर ऑफ घंटे थे उनके 5, ठीक है, और 5 में अब एक कम हो गया है, यानी हो गया है 4। आप देखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी अगर हम उनके इनकम की बात करेंगे तो पहले भी उनको 1 रुपया मिलता था और अब भी उनको कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। तो कोई चेंज ही नहीं आएगा उनके सैलरी में, नो चेंज। क्वेश्चन में पूछा गया था ना आपसे पेपर में कि कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, इस बात को आपको समझना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, कि इनकम ऑफ सलमान खान पहले बढ़ा दिया गया कितना? 8% से, और फिर उसके बाद डिक्रीज कर दिया गया कितना? 8% से। तो बताइए कि उसके इनकम में चेंज क्या हुई? व्हाट इज द चेंज इन हिज इनकम, ठीक है। इनकम में चेंज क्या हुई आपको समझना है। तो भैया सलमान खान के इनकम को तुम बढ़ाओ पहले, फिर तुम घटाओ, सक्सेसिव लगाओगे दोस्तों तो 8 - 8 आपको डिक्रीज ही आएगा, 0.64 डिक्रीज हो जाएगा अगर आप एक लाइन में बताओगे तो। अब बोलोगे आपने कैसे किया, तो सक्सेसिव आपको हमने बता रखा है, जैसे आप मोबाइल के कॉस्ट को आप करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो समझिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ इनकम ऑफ सलमान खान के जगह प्राइस ऑफ मोबाइल लिख लो, ठीक है। तो मोबाइल का दाम पहले बढ़ गया 8%, फिर कम हो गया 8% से। अब आपको यहाँ क्या समझना है, देखो कभी ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने आपको 10% बढ़ाया और फिर हमने आपको 10% कम कर दिया तो आप अपने मूल मान में आ जाइएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि चीनी के देखो 10 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम करो तो वो इंसान बराबर रहेगा। जैसे चीनी 40 रुपए किलो थी, मैंने 10 रुपया बढ़ा दिया तो वो 50 हो गया, फिर मैंने 10 रुपया कम कर दिया तो वो वापस से 40 पर आ गया। लेकिन जब हम उसकी प्रतिशत में मान बताएंगे, ठीक है, जब हम उसको बोलेंगे कि नहीं भाई देखो तुम मान लो कि चीनी पहले होता था शुगर, मान लीजिए शुगर, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं शुगर का, कि शुगर का जो दाम था वो मान लीजिए 40 रुपया रेट था, ठीक है। पहली बार क्या हो गया? इंक्रीज हुआ, पहली बार इंक्रीज हो गया, पहली बार, ठीक है, पहली बार क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, कितने का? 40 में मान लीजिए हमने प्लस कर दिया कितना परसेंट? 10%। 40 का 10% यानी 4 का इंक्रीज हो गया, तो पहली बार में ये कीमत हो गई इसकी 44 रुपए, ठीक है। या ये 40-40 ना समझ के सबसे बढ़िया एक डेटा रहेगा 100 रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट, 100 रुपया रहा, 10% हमने इसमें बढ़ा दिया, यानी अब ये चीनी 110 रुपए की हो गई। चीनी कितने की हो गई? 110 रुपए की हो गई। अब जब हम दूसरी बार यहां करेंगे, ठीक है, तो दूसरी बार जो है ना, यहां पर दूसरी बार हमने क्या किया है? दूसरी बार में हमने यहां पर क्या किया है? डिक्रीज किया है। कितने परसेंट का? इसमें -10% का किया है। आपको पता है किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसके एक जीरो को हटा देते हैं, तो 110 में से आप एक जीरो को हटा दो यानी 11, 110 में से 11 कर दो तो 99। कितना आ गया? 99। यानी जो प्राइस था पहले वो 100 हुआ करता था, अब प्राइस 99 हो चुका है। एक की कमी आई है 100 पर, तो एक की कमी 100 पर, यानी प्रतिशत में जब आप बताएंगे तो बताएंगे 1%, ठीक है। प्रतिशत में जब आप बताएंगे तो 1% बताएंगे। और बड़ा बेहतरीन बात मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इस बात को समझिए। प्रतिशत में जब आप कमी बताएंगे तो कितना बताएंगे? 1% का बताएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जरा इन क्वेश्चंस को देखिए। 1% की आपकी कमी आई है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, तो क्या आप ऐसा समझ पाए कि जब परसेंटेज उतना ही परसेंट से बढ़ रहा है और उतना ही परसेंट से कम हो रहा है, तो एक बात तो हमेशा तय है कि मूल्य ना जीरो के बराबर होगा ना मूल्य बढ़ेगा, कभी भी होगा तो मूल्य घटेगा ही घटेगा।
अब ये सीधा 1% आप कैसे निकाल सकते हैं? सीधा 1% निकालने का एक तरीका है और शॉर्टकट तरीका है। आपने क्या सक्सेसिव पढ़ा है? बोलिए, आपको सक्सेसिव हम पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। आपने कहा जी सर सक्सेसिव पढ़ा है। सक्सेसिव में क्या होता है? a जमा b जमा a इंटू बी बटे 100 होता है कि नहीं होता है? अगर आप पहली बार a के जगह +10% रखते हैं और b के जगह -10% रखते हैं, समझिएगा बात को एक, कि अगर a को आप 10% बढ़ाते हैं और b को 10% कम करते हैं, तो ये जो चीज है, ये फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा? a के जगह +10, b के जगह -10, +10 इंटू -10 बटे 100। 10 से 10 आपका 0 खत्म हो गया पूरा का पूरा। एक 0 से एक 0 खत्म, एक 0 से एक 0 खत्म, -1% आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप एक बात अब यहां से शॉर्टकट निकाल पाएंगे, और वो शॉर्टकट क्या होगी? सर एनटीपीसी में ऐसे ही गलती करके आया था, मैंने दोनों के परसेंटेज को प्लस कर दिया था। बिल्कुल ये गलती होती है प्रैक्टिस के आधार पर। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो नहीं होगी। अब आप एक बात को समझिए बड़े ध्यान से। आप क्या एक चीज यहां नोटिस कर पाए कि ये जो ए है ये बी को काट देगा? यानी अगर ये +20 होगा तो ये -20, ये +30 होगा तो ये -30, ये +40 होगा तो -40, यानी सक्सेसिव का एक स्पेशल केस बन जाता है। और वो स्पेशल केस क्या होता है, यहां नोट कर लेंगे आप लोग। स्पेशल केस इन सक्सेसिव बन जाता है, ठीक है। और वो क्या बनता है? जब दो वस्तुएं बराबर तरीके से एक बार बढ़ती हैं एक बार घटती हैं, तो जो है a माइनस बी, ठीक है, आप a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लिखते हैं ना, तो ये दोनों जो हैं वो घट जाते हैं और सिर्फ a जो है, ठीक है, उस केस में क्या रहता है? a बराबर -b, यानी ये 10% है तो दूसरा जो होगा वो -10%, ठीक है। a बराबर नहीं कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। जब a बराबर आपको -20% हो जाएगा, तो उस केस में a जो है वो -b इंटू बी बटे 100, यानी -b² अपॉन 100 आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। -b² अपॉन 100% आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। यानी आप शॉर्टकट निकालें तो क्या निकालें? मैंने कहा अब देखो, एक लाइन में आप लोग आंसर दोगे 1 सेकंड में, ठीक है। आपको मुझे बनाना है, मुझे आपको 1 सेकंड पर लेकर आना है ताकि एग्जाम में आपकी गलती ना हो। मान लीजिए यहाँ पर कुछ पल को मैं 8% को भूल जाओ और आप लोग समझो कि किसी वस्तु को आपने 10% पहले बढ़ाया है और फिर आपने 10% उसको घटाया है। अब बताओ कुल मूल्य में अंतर क्या होगा? आपने कहा सर सक्सेसिव लगाते थे तो 10 - 10 इंटू 10 बटे 100, ये चीज जो होती थी वो कट जाती थी। मुझे क्या करना होता था? a² या b² अपॉन 100, क्या करना होता था सर? b² अपॉन 100 और माइनस लगाना होता था, यानी -10 इंटू 10 बटे 100। कितना परसेंट आया? 1% का डिक्रीज आया। फिर मैंने कहा एक काम करो, 20% आप बढ़ा दो और 20% जो है वो आप घटा दो, ठीक है, तो कितने का अंतर आएगा? आपने कहा सर यही तो फॉर्मूला लगेगा, यानी -20 इंटू 20 बटे 100। समझ में आई बात? तो कितने परसेंट की? सीधा 4% की। 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जब किसी वस्तु को आप 30% बढ़ाइए, 30% कम करिए, 30 इंटू 30 बटे 100 यानी 9% की कमी आएगी, ठीक है। तो रेशियो से बहुत लंबा लग जाएगा, किसी और से बहुत लंबा लग जाएगा। स्पेशल केस बनता है सक्सेसिव का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिजाइंड था कि जब किसी वस्तु को उतने ही प्रतिशत से बढ़ाते हैं और उतने ही प्रतिशत से कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कमी आएगी, इंक्रीज होगा नहीं, नो चेंज होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं। अगर आप सवाल नहीं भी बनाते ना, अगर आप सवाल को नहीं भी बनाते, अगर आप सिर्फ ऑप्शंस को देखते तो कहते भाई 8% से इंक्रीज हुआ, फिर 8% से डिक्रीज हुआ, ना इंक्रीज होगा, ना नो चेंज होगा, ना इंक्रीज होगा, सीधा उत्तर डिक्रीज होगा, अब चाहे जितना भी डिक्रीज हो, ठीक है। तो यहां पर अगर 8 था तो आप रखो 8 इंटू 8, देखो अगर आप 8 था तो रखो 8 इंटू 8 बटे 100, यानी 64 बटे 100, यानी 0.64%, 0.64% का क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है कि एक बार प्राइस को बढ़ा दिया गया है और एक बार प्राइस को घटा दिया गया है। आपको पता है कि जब बट्टे में कोई फ्रैक्शन आता है तो हम क्या लेते हैं? बट्टे में कोई फ्रैक्शन आता है तो आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे। कभी मोबाइल हो सकता है, कभी राफेल हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, तो इसका सवाल आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। चलिए वर्किंग वाला फिर सेम क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंज है।
वर्किंग वाले जो घंटे प्रति घंटे थे उसमें एक छोटा सा चेंज है। सवाल को देखिए, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है। एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आए तो फिर मजदूरी क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है, मजदूरी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा सवाल, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले आपने कहा कि 20% जो है वो उसका इंक्रीज होना चाहिए। क्या इंक्रीज होना चाहिए भाई? ठीक है, तो जो इंक्रीज होगा वो यहां देखो, पर आवर वेज जो होगा वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। आपने लिखा 20%, मतलब 1/5, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्किंग आवर, जितने घंटे वो काम करता है वो डिक्रीज कर दिया उसने। कितना? 25% से उसने डिक्रीज कर दिया, मतलब -1/4, ठीक है। तो यहां आपने लिख दिया पर आवर, ठीक है। और ये रहा टोटल आवर, और ये रहा इसका इनकम। अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप यहां समझिए, 5 में 1 बढ़ गया पर आवर, यानी अब पहले 5 घंटे काम करता था, अब 6 घंटे काम करता है। या सॉरी, पहले 5 रुपया पर दर था, मान लो अब 6 रुपया पर दर मिल रहा है। जो टोटल आवर काम किया उसने, पहले 4 घंटे काम करता था, अब 4 में 1 3 काम करता है। तो टोटल जो कमाई आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 5 से के 20 रुपए की कमाई पहले आ रही थी, अब 6 के 18 रुपए की कमाई अभी आ रही है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक वर्कर जो है वो अर्न कर रहा है 2800 रुपए पर वीक। एक वीक में वो कितने की कमाई कर रहा है? 2800 रुपए की कमाई कर रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि अब नया वेज क्या होगा, और जो नया वेज होगा वो पर वीक के हिसाब से कितना होगा। तो मेरे दोस्त एक बात को समझिए, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कितने घंटे हैं कितने घंटे नहीं है। यही 20 रुपए तो वो कमा रहा था, और यही 20 कमान सवाल में आपको 2800 दे रखा था। समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। मान लीजिए कि ये 20 रुपए उसके एक हफ्ते की पहले की कमाई थी, और ये 18 रुपए उसके अब की कमाई है। तो ये 20 रुपए का मान 2800 दे रखा था, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 140 बार में, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान 140, तो 18 यूनिट का मान कितना होगा? 140 इंटू 18। 0 यहां आ गया, 18 चौके 72 का 2, 7 हाथ में 18 कर्म 18 7, 2520 रुपए जो होंगे वो उत्तर होंगे 2520 रुपए। क्लियर है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप देखिए, छोटी सी बात है, जानिए आप, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये 20 जो है वही किसके बराबर है? 2800 के बराबर है, ठीक है। तो जो 1 होगा वो किसके बराबर होगा? 2800 बटे 20 के बराबर होगा, ठीक है। यानी 1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 140 आएगा। अगर 1 का मान 140 है, अपने को कितने का मान निकालना है? 18 का मान निकालना है। तो 18 का मान कितना होगा? 18 इंटू 140, जो कि बराबर होगा 2520 के। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 51। Price of a oil is decreased by 20%. A housewife increases her expenditure by इतना. What percentage was recorded on consumption? क्वेश्चन उल्टा हो गया, क्वेश्चन की भाषा बदल गई, तो इसके ऊपर समझेंगे आप यहाँ क्वेश्चन की भाषा में कैसे होगा, ठीक है। प्राइस को आपने घटाया, कितने परसेंट घटाया? 20% कम कर दिया, यानी 20% का मतलब -1/5, -1/5 कमी आ चुकी है। हाउसवाइफ ने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, कितने परसेंट? 36% बढ़ा दिया, यानी +36/100 आपने कर दिया हाउसवाइफ ने, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। इंक्रीमेंट ऑन कंजप्शन, देखो आपको एक एक बात है ना, पेपर में आपको एक एक बात बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट किसके में हुई है, डिक्रीमेंट किसके की हुई है, किस तरीके से कौन क्या बदला है। तो आप यहां समझेंगे, जो प्राइस है ना, प्राइस वो डिक्रीज किया गया है। आप यहां लिख दो पहले प्राइस, ठीक है। और उसके बाद आप यहां लिख दो इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आपको पता है प्राइस होता है, यहां पर हमारा कंजप्शन होता है, ठीक है। और प्राइस इंटू कंजप्शन हमारा क्या आता है? हमारा आता है एक्सपेंडिचर। आपको पढ़ा रखा है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा? हमारा एक्सपेंडिचर। आपने पढ़ रखा है कि प्राइस जितना रहा और जितना हम कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए कि आपका प्राइस 10 रुपया प्रति लीटर रहा तेल का, और 2 लीटर आपने कंज्यूम किया, तो टोटल का टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा कितने का?
20 रुपया का खर्चा आएगा। क्लियर है? 10 रुपया तो तेल है नहीं, 100 रुपया तेल है, इस बात को समझेंगे। अब आपने कहा कि प्राइस जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, कितना? 20%, यानी जो प्राइस है वो आपका 5 से 1 कम की कमी हो गई, यानी 5 से कमी हो गई है 4 की। ठीक है। हाउसवाइफ ने इंक्रीज कर दिया, क्या इंक्रीज कर दिया? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, यानी 100 में 30-36 ज्यादा वो हो गई। ठीक है, 100 रुपया पहले खर्चा कर रही थी, अब 36 रुपया ज्यादा खर्च करेगी, यानी वो उसकी जो हो गई खर्च वो बढ़ गई इतना। अब आप लोग गलती यहीं पर करते हो, आप लोगों को आदत लग गई है कि प्राइस है तो पक्का दूसरा कंजप्शन होगा। ऐसा नहीं होता है। सवाल को पढ़ा तो करो, जो उसने इंक्रीज किया है वो क्या किया है? इंक्रीज तो किया है, लेकिन एक्सपेंडिचर को किया है, क्या किया? एक्सपेंडिचर को किया कितना? 36 से। तो ये जो है कंजप्शन में इंक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज आपका एक्सपेंडिचर का दे रखा है। ठीक है, आदत मत लगा लो आप लोग कि 100 से 136 कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये 100 से 136 जो है वो क्या है? आपको एक्सपेंडिचर की बढ़त है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? चलिए, अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ होगा उसके कंजप्शन पे, और यही तो कंजप्शन है। आप खुद बताओ कि प्राइस को कंजप्शन से गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। अच्छे से समझो, प्राइस को हम किससे गुना करते हैं? कंजप्शन से करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। तो जब मुझे कंजप्शन निकालना होगा तो कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। कितना हमारा खपत है बराबर कुल खर्च बटे जो मूल्य है, जो दाम है। समझ में आया बात? तो यहां पर जो आप पहले केस में देखोगे, पहले केस में कंजप्शन बताना है तो कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी 100 बटे 5। 100 बटे 5 कितना हो गया? 100 बटे 5, आप प्यारे दोस्तों बता दो मुझे। 100 बटे 5 आपका आ चुका है यहाँ पे 20 आ चुका है, या आप ऐसे भी समझ लो 20-25-100। उसी तरीके 136 बटे 4, 4 3 के 12, 4 चौके 16, कितना आ गया? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। क्लियर है? तो आपने कहा कि परसेंटेज कंजप्शन में कितना बढ़ा। पहले कंजप्शन कर रहे थे 20 का, अब कर रहे हो 34 का। बढ़त कितने की हुई है? 14 की बढ़त हुई है। कितने पर हुई है? 20 पर हुई है। तो 14 बटे 20 इंटू 100। ठीक है, 20 से 5 बार में जाएगा, 14 पचे कितना हो गया? 70% आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आदत नहीं लगानी है आपको कि देखा कुछ नहीं, सीधा प्राइस के नीचे कंजप्शन लिख डाला। समझना है, सवाल में पढ़ना है कि भाई यहां पर इंक्रीमेंट जो हुई थी वो किस में हुई थी? एक्सपेंडिचर में, और यहां डिक्रीमेंट जो हुई थी वो प्राइस में। जिस तरीके से जो देगा आपको वो लिखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से कंजप्शन की बात हुई है कि कंजप्शन जो है वेट का बढ़ गया है कितना? 20% से। एक्सपेंडिचर जो हो गया वो 50% से। तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, कंजप्शन की बात अपना करते हैं। तो यहां पर ठीक है, और मान लीजिए ये रहा अपना प्राइस, ये रहा कंजप्शन, ये रहा एक्सपेंडिचर, तीनों की तीनों हमारे आ गए हैं यहाँ पर लाइन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप मैं यहाँ परसेंटेज साइन पे लिख नहीं रहा हूं, आप खुद समझ गए हैं। कंजप्शन को आपने बढ़ा दिया 20% से। 20 का मतलब 1/5, यानी कंजप्शन पहले 5 यूनिट करते थे, 1 बढ़ गया उसके ऊपर, यानी कंजप्शन अब 6 होने लगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर को आपने बढ़ा दिया कितना? 50% से। 50% का बट्टा कितना होता है? 1/2, यानी एक्सपेंडिचर पहले 2 होता था, अब एक्सपेंडिचर 3 होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस निकालना है तो मतलब एक्सपेंडिचर बटे क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में ये जब प्राइस निकालोगे तो ये प्राइस क्या लिखोगे? बताओ जल्दी से। प्राइस क्या होगा? 2/5। देखो एक्सपेंडिचर कितना है? 2, कंजप्शन कितना है? 5, तो 2/5 हो जाएगा। तो पहले केस में ये 2/5। ठीक है, दूसरे केस में देखो एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है, और कंजप्शन कितना है? 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। यहां लिख दो 1/2। ठीक है, अब आपको जो है वो क्या करना है, आपको बताना है प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा। प्राइस का ही सिंपल अनुपात लिखो। प्राइस का ही क्या लिखो? सिंपल अनुपात लिखो। तो प्राइस का जब आप रेशियो लिखोगे, सिर्फ प्राइस का, यहां पर देखो आप प्राइस का रेशियो लिखो, क्योंकि परसेंटेज बताना है ना, तो प्राइस का रेशियो लिखो 2/5 अनुपात 1/2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 5 को यहां ले जाओ, इस 2 को यहां लेकर आओ, तो क्या ये 4/5 नहीं बन जाएगा? बोलो।
ठीक है, ये 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 को उधर करोगे ताकि एक प्रॉपर रेशियो में आ जाए। यानी पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस 5 है, बढ़त कितने की? 1 की। कितने पर बढ़त? 4 पर। 1/4 25% होता है। 1/4 कितना होता है? 25% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। अगर रेशियो कभी आपके ऐसे आ जाएं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ज्यादा आसानी से आपके सवाल बन जाएंगे। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, प्राइस ऑफ ए पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अ पर्सन इनिशियली परचेजेस 60 kg ऑफ पल्स। हाउ मच kg ऑफ पल्स विज परचेज इन नाउ इन सेम अमाउंट। मुझे लगता है आपका टाइप जो है वो बदल गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये प्राइस ऑफ पल्स वाला, ये क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे कुछ देर में, रुकिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। एक लेबर है, 60 घंटे प्रति वीक काम करता है, 2400 रुपए जो है उसके वेजेस हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इट्स होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो क्वेश्चन बना लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप यहां चाहो तो ले लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज्ड बाई कितना? 20%। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बोथ एक्स एंड वाई आर डिक्रीज्ड बाई 20%। एक्स और वाई के जो वैल्यूज हैं वो 20% से क्या कर दिए जाते हैं? कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बोथ वेरिएबल क्या होगा? अरे खुद सोचो, मान लो कि आपके मन में एक संख्या थी। ठीक है, मान लो आपके मन में एक संख्या थी ए, और a नाम की जो संख्या बनी है वो किससे गुना करने के बाद बनी है? x इंटू वाई करने के बाद बनी है कि a को जब हम गुना करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, बोला है ना कि एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई, ये एक्सप्रेशन है एक्स वाई। मान लो कि वो एक्सप्रेशन को, ठीक है, मान लो एक्सप्रेशन को हमने क्या कहा? उस एक्सप्रेशन को हमने एक्स वाई कह दिया। उस एक्सप्रेशन को हमने क्या कह दिया? एक्स वाई कह दिया। अब उस एक्स वाई में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों को आपने डिक्रीज किया है। कितना प्रतिशत से किया है? आपने दोनों को 20% से डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इस एक्स वाई में अगर आप डिक्रीज की बात करोगे ना, तो ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। एक्स भी कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 20% से। 20% का जो मान होता है वो आपका 1/5 होता है, यानी 5 में 1 कम, 5 से हो गया 4। वाई भी 5 में 1 कम हो गया, यानी 5 से हो गया 4। ठीक है, तो जो टोटल आया एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई पहले कितना आया करता था? 25। अब एक्स इंटू वाई कितना आता है? 16। कमी कितने की आई है? 9 की कमी आई है। तो 9 की कमी आई है कितने पर? 25 पर। तो 100 पर वो 36 की कमी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बताइए। तो 36% का क्या हो गया? वहां पर डिक्रीज हो गया। 36% डिक्रीज हो गया वेरिएबल में। क्लियर है? तो इस तरीके से अलग अलग भाषा हो जाएंगे। अब आपका एक नया टाइप बदल जाता है क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं मैंने। ठीक है, तो आंसर्स भी आप देख सकते हैं। आपको पीडीएफ जब मिलेगा ना, तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं? टोटल 55। पहली क्लास में 1 से 14, दूसरी क्लास में कल 40 तक हुआ था, तीसरी में अभी 55 तक। अब आगे बढ़ाएंगे इस कार्य को। ठीक है, तो अब जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर और एक्सपेंडिचर के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर तो आप क्वेश्चन करते आ रहे हो, ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा नया हम कुछ सीखने जा रहे हैं, वो देखेंगे आप। इस टाइप को आप क्लियर कर लो, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन देखिए एक बार आप। क्वेश्चन में कहता है कि प्राइस ऑफ राइस को इंक्रीज कर दिया आपने, कितना? 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो कर दिया, लेकिन खर्च में आपकी जो खर्च है टोटल, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो कंजप्शन में क्या फर्क रहा होगा? चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं है। अब आप समझेंगे। आप क्या पढ़ते हैं बार बार? प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बहुत अच्छे। अब यहां देखिए, प्राइस को बढ़ा दिया गया है 3 से 4, यानी पहले प्राइस 3 रुपए प्रति किलो होती थी, अब प्राइस 4 रुपए प्रति किलो होती है।
कोई दिक्कत की बात, पहले प्राइस 3 रुपए अब 4 रुपए होती है, ठीक है, लेकिन खर्च में कोई बदलाव होता ही नहीं है, यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है। एक्सपेंडिचर पहले भी 1 हुआ करता था, एक्सपेंडिचर अब भी 1 हुआ करता है। एक्सपेंडिचर पहले भी 1 हुआ करता था, एक्सपेंडिचर अभी भी 1 हुआ करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ा है। आपको अभी बताया था कि कंजप्शन को निकालना है तो एक्सपेंडिचर से प्राइस को भाग कर दीजिए, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि ये रेशियो को जरा आप देखो तो यहाँ 1/3 है और अनुपात 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:3, यानी पहले कंजप्शन 4 यूनिट का था, अब कंजप्शन 3 यूनिट का है। खपत कमी कितने की आई? 1 की कमी आई। 1 की कमी आई 4 पर, तो 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 25% जो हो गया वो आपका क्या हो गया? 25%। बताओ जल्दी से, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आपको यहां पर सीखनी है, आपको एक छोटी सी बात सीखनी है। हर जगह आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हर जगह आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपको जो बात सीखनी पड़ेगी वो क्या सीखनी पड़ेगी, वो जरा समझिए मेरी बात को। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी सोच से अपनी सोच को मिलाइए थोड़ा सा। यहां पर देखिए जो सवाल में, जब आपको एक बात कॉपी में नोट कर लीजिए कि मान लीजिए कि प्राइस को तो हम बढ़ाते हैं, प्राइस को जब हम बढ़ाते हैं लेकिन हमारा खपत वहीं का वहीं रहता है, सॉरी हमारा एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं रहता है, तो जो खपत होता है ना वो प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके जेब में आज भी 100 रुपए हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करा दूं। देखिए, आप मार्केट गए, 100 रुपया आपके पास है, ठीक है, 100 रुपया आपके पास है, और चीनी का जो दाम है ना, यहां समझिए, चीनी का दाम मान लीजिए पहले 25 रुपए, ये प्राइस, ये कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। चीनी का दाम मान लीजिए पहले 25 रुपया था और टोटल आपके जेब में 100 रुपए थे, तो आप कितना किलो लेकर आते थे चीनी? आप 4 किलो लेकर आते थे। अब चीनी का दाम 20 रुपया कर दिया गया और 100 रुपए अब भी आपके जेब में है, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो आप 20 बचे यानी 5 किलो लेकर आएंगे। तो आपने एक चीज नोटिस किया, आपने जो नोटिस किया वो ये करना था कि जब आपका ये एक्सपेंडिचर समान हो, ठीक है, व्हेन E इज सेम, व्हेन E इज सेम, जब आपका एक्सपेंडिचर समान हो, यानी इनका जो रेशियो हो 1:1 हो, ठीक है। आप जरा इनका रेशियो निकालना, कितना आएगा? 5 × 25, 5 × 20, यानी 5:4 का उल्टा 4:5 हो जाता है। तो जब ई सेम होता है तो जो प्राइस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि प्राइस का जो रेशियो होता है 5:4 वो कंजप्शन का उल्टा हो जाता है। यानी कंजप्शन जब निकालोगे तो 5:4 का उल्टा कर दो, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। कल के दिन मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोला गया कि प्राइस का जो रेशियो है वो 6:7 है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 1:1 है, कंजप्शन बता दो कितना होगा। आपको जो सोचना है कंजप्शन जो होगा वो कितना होगा, सोचो आप, ठीक है। कंजप्शन जो आएगा उस केस में आपको कंजप्शन 7:6 हो जाएगा, जस्ट आप इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7:6 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, प्राइस का जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो आएगा ना 5:7, एक्सपेंडिचर जो आया सेम रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, कंजप्शन में क्या फर्क होगा? तो कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी? ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पर एक बार हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे अपना लोगों ने देखा तो ये पूरा का पूरा लीपापोती आपको नहीं करना है पेपर में बैठ के कि पूरा दिल लगा रहे हैं, इतने में सॉल्व कर रहे हैं, उतने में आपका कंप्यूटर आपसे काफी आगे बढ़ जाएगा और आपके जो नंबर होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। कम नंबर आएंगे, नंबर कम आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत दूर चले जाएंगे आप रेस्ट में। तो आप खुद सोचिए कि प्राइस का अनुपात जो है सवाल में कितना दे रखा है, प्राइस 3:4 हो गया, एक्सपेंडिचर 1:1 हो गया, तो जाहिर सी बात है कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 3:4 का उल्टा 4:3 हो जाएगा। कंजप्शन कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तभी तो आप खुद सोचो, ये वाला 4 इस वाले 4 को काट देगा, ठीक है, और ये वाला 3 इस वाले 3 को काट देगा, तभी तो 1:1 आएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर समझेंगे बात को। तो कंजप्शन में जो डिक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? 1 का हुआ है, कितने पर? 4 पर, 1/4 इंटू 100, आपका 25% का क्या आया है? डिक्रीज आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाइए, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आप ये बना चुके हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन,
बन चुका है आपका, ठीक है। प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ गया, वैशाली रिड्यूसेस कंजप्शन, ये भी आपका बढ़ चुका है। हाँ, यहां से आपका क्वेश्चन टाइप नया शुरू होता है, बेहतरीन क्वेश्चंस के टाइप आपके शुरू होंगे। देखिए यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि चावल के दाम को, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस कर दिया, क्या कितना रिड्यूस कर दिया गया? 20% रिड्यूस कर दिया गया। एक व्यक्ति पहले 160 किलो राइस खरीदता था, अब वो कितना राइस परचेस करेगा? उतने ही रुपए में। अब बात आ जाती है क्वांटिटी की। अब इनके बीच में एक पर्सन आ जाता है जिनको हम क्वांटिटी कहते हैं। एक बार सवाल देखिए, ठीक है। सवाल देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो सवाल में देखा आप लोगों ने कि अब हमारा क्वांटिटी आ चुका है किसके पास? हमारे क्वेश्चन में क्वांटिटी ने नया रूप ले लिया है, ठीक है। तो देखो यहां पे, जब क्वांटिटी आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी के केस में हमारा क्या होगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं बात को। वहीं चीनी वाला एग्जाम्पल एक बार लो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सेम तरीके से प्राइस जो था चीनी का वो 25 रुपए किलो था, ठीक है। बाद में चीनी का जो दाम हो गया वो 20 रुपया प्रति किलो हो गया, ठीक है। प्राइस के बाद ये रहा क्वांटिटी, ठीक है। आपने कितना वजन खरीदा है, और ये रहा आपका टोटल का टोटल एक्सपेंडिचर। समझेंगे बात को। आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। 25 रुपए किलो आपका रेट था, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी 4 खरीद रहे थे। 20 रुपया रेट था, आप क्वांटिटी 5 खरीद रहे थे, और आपका दाम आ रहा था 100। अब कल के दिन मैंने क्या कहा? कल के दिन मैंने कहा नहीं, आप 5 किलो नहीं खरीदोगे, आप 20 के हिसाब से आप 6 किलो खरीदोगे, तो आपका जो खर्च हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अब इस टेबल में आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है वो आप अब समझिए इस बात को, और नोट करिए अपने कॉपी में। पहली बात, ये जो 25 है ये क्या है? ये ओरिजिनल प्राइस है। आपको लिखना है यहां पर कि ये भैया मेरा ओरिजिनल प्राइस है। क्या है? ये ओरिजिनल प्राइस है, मूल मान्य जब ये पहले हुआ करता था। ये जो 20 है ये क्या है? ये आपका नया दाम है। क्या है? ये न्यू प्राइस है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा इसको पहले ओल्ड प्राइस बता रहा था, ये न्यू प्राइस। ये पहले का मान, ये अभी का मान, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल कंजप्शन है। ये क्या है? ओरिजिनल कंजप्शन आप कह लो कि ठीक है, कि ये जो आया आपका यहां पर, ये क्या आ गया? ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन, कि पहले आप इतना कंजप्शन करते थे या इतना क्वांटिटी आपका लगता था, ठीक है। और ये जो 6 है वो क्या है? ये आपका न्यू कंजप्शन है। अब आपकी खपत इतनी है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो 100 है ये आपका पहले का एक्सपेंडिचर था, यानी ओल्ड एक्सपेंडिचर आप कह लो, ठीक है। और ये जो 120 है ये क्या है? ये आपका नया खर्च है। कोई दिक्कत की बात? बस ये 6 चीजें आपको समझनी थी। ये सारे लाइन में ओल्ड होते हैं, ये सारे लाइन में न्यू होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, यहां पर प्राइस को बढ़ाया है आपने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, चावल के दाम को आपने कम कर दिया है। कितना? 20% कम कर दिया है। 20% के कमी का मतलब कितना हो गया? 1/5, 1 की कमी आ गई 5 पर, ठीक है। और पर्सन इनिशियली परचेस करता था 160 किलो राइस, अब कितना परचेस करेगा? कि वो उतने ही अमाउंट में। बात समझिए, उतने ही अमाउंट में। सवाल में बस यही हमें पकड़ना था और कोई बात नहीं है। आपने कहा सर बस एक डेटा दे रखा है परसेंटेज का, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? आपने कहा सर यहां लिखेंगे प्राइस, यहां रहेगा कंजप्शन, यहां रहेगा हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस में 5 से 1 की कमी आ गई सर। प्राइस 5 से हमारा कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। एंड परचेज इन सेम अमाउंट। आप अब सेम अमाउंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेम अमाउंट का मतलब होता है कि आपने उतने ही रुपए में खरीदा, यानी एक्सपेंडिचर जो हो गया वो 1 रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया।
पहले भी आप 1 रुपया खर्च करते थे, आज भी आप 1 रुपया खर्च करते हैं, इसी का मतलब हो गया ये सेम अमाउंट है। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया? 1:1। ठीक है, आपको पता है जब प्राइस 5:4 हो, एक्सपेंडिचर 1:1 हो, तो कंजप्शन जो होगा इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कंजप्शन 4 यूनिट 5 हो जाएगा। कंजप्शन कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, ये जो 4 था, ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? ये लाइन जो ये कॉलम बनी हुई थी ना, आपने पढ़ा था कि सर ये जो कॉलम है ये ओल्ड का कॉलम है और ये जो कॉलम है ये न्यू का कॉलम है। कोई दिक्कत की बात? यानी पहले 4 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब कंज्यूम करते हैं 5 यूनिट। यही 4 यूनिट कंजप्शन का मान यहाँ 160 किलो दे रखा है। यही 4 यूनिट कंजप्शन का मान आपको कितना दे रखा है? 160 किलो दे रखा है। यानी 4 यूनिट का सवाल में मान आपको 160 किलो दे रखा है और सवाल में पूछा है केजी ऑफ राइस इज एन परचेज इन सेम अमाउंट। अब वो कितना परचेस कर सकता है? तो अब वो भैया 5 यूनिट के लिए कितना होगा? ठीक है, तो मुझे बताइए 4 के लिए 160, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए हो जाएगा आपको 40 केजी। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 5 के लिए 5 × 40 यानी 200 किलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सवाल में? 200 किलो। ठीक है, प्राइस 5 से 4, एक्सपेंडिचर 1 से 1, कंजप्शन 4 से 5 हो गया। 4 का मान दिया हुआ है, 5 का मान आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी मुझे बताएं। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर बताइए। Price of a pulse increases by 20%. A person initially purchases 60 kg of rice, 60 kg of pulse. How much kg of pulse he can purchase now in same amount? ठीक है, दाल की कीमत में 20% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसे पैसे में अब वो कितने किलो दाल खरीद सकता है? कोई बात नहीं, दाल की जो प्राइस ऑफ पल्स है वो बढ़ी है। कितने बढ़ी है? 20% से बढ़ी है। आपने कहा सर 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। आपने कहा प्राइस जो है वो 5 से कितना हो गया है? प्राइस 5 से 6 हो गया है। ठीक है, समझ में आया बात? और अभी भी सेम अमाउंट की बात हो रही है, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो 1:1 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 1:1 है, तो कंजप्शन कितना होगा? 6:5 हो जाएगा। कंजप्शन कितना होगा? 6:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? अब यही 6 का मान सवाल में, यही 6 का मान पहले कंजप्शन बोला है ना, पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg। ठीक है, शुरुआत में उसने 60 किलो खरीदे। शुरुआत यही तो होता है, ये ओल्ड होता है और ये न्यू होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यही जो 6 है ये कितना है? सवाल में 60 दे रखा है। ठीक है, यही 6 सवाल में 60 दे रखा है। तो अब सवाल में 5 का मान पूछा है, 6 का मान 60, 5 का मान 50। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो 50 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 50 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, डी। बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखेंगे सवाल एक और। ठीक है, प्राइस ऑफ ए शुगर को आपने डिक्रीज कर दिया। कितने प्रतिशत से आपने डिक्रीज कर दिया? आपने शुगर के दाम को 10% से कम कर दिया। अब एक व्यक्ति 1 किलो शुगर ज्यादा खरीदता है 270 रुपए में, तो बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या होगी शुगर की प्रति किलो में? जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति ने 1 किलो अधिक चीनी 270 में खरीद सकता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में देखेंगे प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%। तो आपने कहा 10% का जो मान होता है वो -1/10 आपने यहां लिख लिया। आप जानते हैं कि यहां पर आप ओल्ड लिखते हैं, यहां पर आप न्यू लिखते हैं। यहां आपका प्राइस होता है, यहां आपका कंजप्शन होता है और यहां आपका एक्सपेंडिचर होता है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपने प्राइस में कमी की है कितने की? 10% की, यानी प्राइस पहले 10 हुआ करती थी, अब प्राइस 9 हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब एक व्यक्ति 1 किलो ज्यादा शुगर खरीद पाता है 270 में। यही 270 को पकड़िए, ये 270 जो है वो आपका पहले का खर्च है। ये 270 क्या है? पहले का खर्च है। तो बोलेगा आपसे देन ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, यानी एक्सपेंडिचर का अभी कोई जिक्र नहीं है, अभी हम कोई जिक्र ही नहीं करेंगे। ऐसे केस में आप देखिए, यहां पर समझिए मेरी बात को, मेरी बात को समझिए। एक काम करिए, आप समझिए
बोला क्या है इस सवाल में कि एक व्यक्ति है, सपोज करिए यहाँ पर हमारे आकाश जी हैं। आकाश जी मार्केट में जाते हैं तो उनके जेब में 270 रुपए पड़े हुए हैं। जैसे मार्केट में गए उन्होंने देखा कि यार चीनी का दाम 10% कम हो गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद कर लेते आते हैं। यानी पहले भी उनके जेब में 270 रुपए थे, आज भी उनके जेब में 270 रुपए हैं, ठीक है। बस चीनी के 10% दाम कम होने की वजह से वो आज 1 किलो ज्यादा खरीद के लेके आते हैं। वो 1 किलो ज्यादा खरीद के लेके आते हैं। तो बताइए प्रति किलो रेट क्या था। अब एग्जाम सवाल में 2 पूछे जा सकते हैं। पहले का जो रेट था, पहले चीनी जो भी खरीद के लेके आ रहे थे 270 रुपए में जितना भी किलो लेकर आ रहे थे, तो किस दर से लेकर आ रहे थे, और अब 270 में जितना भी किलो ला रहे हैं वो किस दर से लेके आ रहे हैं। सवाल सिंपल था, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा कोई बात नहीं भाई, ये मेरा प्राइस था और प्राइस मेरा कितना था, 10 रुपया था मान लो, ठीक है। अब नया प्राइस मान लो मेरा 9 रुपया हो गया है। दोनों केस में मेरे पास खर्च करने के लिए 270 रुपए हैं। दोनों केस में मेरे पास खर्च करने के लिए 270 रुपए हैं। समझे बात को आप, दोनों केस में खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं आपके पास, 270 रुपए हैं। तो आपने कहा सर आप ही ने तो बताया है कि कंजप्शन अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 270/10। यानी सर पहले हम कंजप्शन 27 किलो का कर रहे थे और अब जो है कंजप्शन हम 30 किलो का कर रहे हैं। कैसे, 270 को भाग दे दो 9 से तो 30 आ जाएगा, 270 को भाग दे दो 27 से तो तुम्हारा 10 आ जाएगा। यानी पहले तुम 27 किलो खा रहे थे, अब 30 किलो खा रहे हो। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी आपका क्या था, 27 रुपीज था। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है आप समझिए, यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो चुका है एक छोटी सी आपकी गलती की वजह से, और वो गलती क्या है आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आपका पैसा 270 रुपया सेम हो जाता है ना, जब क्वेश्चन में आपका पैसा सेम हो जाता है तो यहाँ समझिए बात को, प्राइस आपका 10 से 9 था, प्राइस आपका कितना था, प्राइस आपका 10 से 9 था, तो क्वांटिटी जो है, कंजप्शन जो है वो जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को, कब, जब दोनों केस में आपके पास 270 रुपए ही हो खर्च करने के लिए। जैसी गलती मैंने की सामने, वो इसीलिए की ताकि आपको समझा पाए कि आप ऐसे परीक्षा में ना करो। आप ये मत समझो कि 270 है तो 30 लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप समझिए, आपने जो कंसेप्ट तब से पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सर एक्सपेंडिचर अगर दोनों के दोनों सेम रहे ना, ये 270 अगर 270 सेम रहे, तो इसी बात को हमें समझना है सर, ठीक है। ठीक है, तो कंजप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया। कंजप्शन क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, कंजप्शन क्या हो गया, जस्ट आपका 9:10 हो गया। अब यहां देखिए, बोलता है कि एक मैन जो है 1 किलो ज्यादा खरीद पाता है। आप यहां देखो अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1 यूनिट ही 1 किलो के बराबर है। यानी 9 यूनिट 9 किलो, 10 यूनिट 10 किलो। यानी पहले वो 9 यूनिट खरीदता था, 9 किलो खरीदता था, अब वो 10 यूनिट खरीदता है, यानी वो 10 किलो खरीदता है। और उसके पास खर्च करने के लिए जो पैसे हैं, जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसे हैं, वो कितने हैं, 270 रुपए अब भी हैं, 270 रुपए तब भी थे, ठीक है। तो आपसे जब पर केजी बोलेगा ना मेरे दोस्त, आपसे जब पर केजी बोलेगा यहां पर कि बताओ कि पर केजी का कॉस्ट क्या है, पर केजी का कॉस्ट क्या है, तो 270 रुपया उसके पास कुल है, ठीक है। और पहले वो 9 किलो खरीद कर लेकर आता था, तो पर केजी का कॉस्ट हो जाएगा 30। 270 रुपए उसके पास आज भी हैं, और अब वो 10 किलो लेकर आता है, यानी अब जो है पर केजी का कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 27, ठीक है। तो बोला था देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 30 रुपया जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, सिंपल था। प्राइस आपका 10 से 9 हो गया, खर्च आपको उतना ही करना है, तो कंजप्शन 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर देखो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और यही 1 यूनिट का मान सवाल में 1 किलो दे रखा है। तो अगर ये 1 यूनिट 1 किलो के बराबर, तो 9 यूनिट 9 किलो के बराबर, 10 यूनिट 10 किलो के बराबर। 270 में 9 किलो खरीदता है, तो यानी 1 किलो का दाम 30 रुपया, और अब उस 270 में 10 किलो खरीदता है, तो उसका दाम 27 रुपया, ठीक है। अगर यहाँ 1 यूनिट 2 किलो के बराबर दिया होता तो ये 18 किलो हो जाता, ये 20 किलो हो जाता। फिर 18 किलो का मान 270, तो 1 किलो का निकालते, 20 किलो का मान 270, तो 1 किलो का मान निकालते। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
प्राइस ऑफ ए राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। एक व्यक्ति 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है, कितने में? 360 में। ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस बताओ। ये है ना, यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक ये करवाया है। ठीक है, तो आप यहां देखो 20% की कमी आ गई, मतलब 1/5 की कमी आ गई। ठीक है, आपने अपने मन में ठान लिया चलो 1/5 की कमी आई है, तो हम यहां लिखेंगे किस में कमी आई है? प्राइस में। यानी प्राइस जो है वो आपका 20% कम हो गया, यानी प्राइस 5 से 4 हो गया है। आपके पास अभी भी गौर से देखो उतने ही रुपए हैं खर्च करने के लिए जितने पहले थे, यानी 360 रुपए हैं। तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा। 5:4। 5:4। आपको पता है कि प्राइस का उल्टा क्या हो गया? कंजप्शन हो गया। अब आप 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हैं और इनके बीच का कंजप्शन का देखे, ये कंजप्शन ही कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी है। ये कंजप्शन ही कहीं ना कहीं क्वांटिटी, इस बात को नोट करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी है। ठीक है, तो पहले आप 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब 5 यूनिट कर रहे हैं, 1 यूनिट ज्यादा कर रहे हैं, और यही 1 यूनिट का मान सवाल में 2 kg दे रखा है। आप देखेंगे 1 यूनिट का मान, तो अगर 1 यूनिट का मान 2 kg, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया? 8 kg, और 5 यूनिट का मान सवाल में कितना हो गया? 10 kg। ठीक है, तो अब आपका जब रेट निकालना है कि भैया रेट कितना है, तो आप मुझे खुद बताओ। रेट निकालने के लिए टोटल कितने रुपए आप खर्च करने वाले हैं? 360 रुपए। आपने कहा सर 360 रुपए पहले भी थे मेरे पास, लेकिन तब मैं सिर्फ 8 किलो लेकर आ रहा था, तो 360/8। अब 360 मेरे पास अब भी हैं, अब मैं 10 किलो खरीद रहा हूं, तो ये हो गया। तो अब जो है सवाल में पूछा किसका है? ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस पूछा है, तो प्रेजेंट की बात करोगे तो 36 आ जाएगा। 36 देखो कौन से ऑप्शन में है? 36 तुम्हारा पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसको तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे तुम काटोगे तो 8 चूके 32, 8 पचे 40, 45 तुम्हारा आ जाएगा। तो 45 और 36 जो होंगे वो तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना आपको? समझ में आ रही है ना चीजें? तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना वीडियो को। और ये जो आपका प्लस कोर्स है ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चल रहा है। ठीक है, 22 तारीख को ही आपका प्लस कोर्स शुरू हुआ है, 22 फरवरी, जी हाँ बिल्कुल। और पूरा रैपिड वे में पूरा का पूरा CHSL, CGL और UPSI के लिए स्पेशल बैच है ये, स्पेशल बैच। ठीक है, 8 कहां से आया? 8 कहां से आया? जब 4 में देखो 4 और 5 का अंतर कितने का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान सवाल में 2 किलो दे रखा है, तो 4 × 2 8 किलो, 5 × 2 10 किलो। ठीक है, तो आपको ये स्पेशल बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप NTPC की तैयारी कर, UPSI की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ इतने समय में, कम समय में आप पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बैच की जो फीस है, बैच की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, अनलिमिटेड वैलिडिटी है। आप जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक देखें। इतने बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा बेसिक तरीके से, फ्रॉम 0 लेवल टू फ्रॉम हीरो लेवल, बिल्कुल अरिथमेटिक एडवांस दोनों। तो बैच का पूरा डिटेल आपको प्ले स्टोर पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आरजी विक्रमजीत पर अब आप जब जाओगे, ठीक है, आरजी विक्रमजीत पर आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट की बात करोगे, जैसे जिनका एप्पल का फोन है तो live.vikramjit पर आप वेबसाइट पर इस पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और आप भी एनरोल हो सकते हैं इस कोर्स के लिए। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन में जो है क्या है? प्राइस ऑफ ए वेट कितना बढ़ा दिया गया? 30% बढ़ा दिया गया। एक व्यक्ति अब 6 किलो कम खरीद पाता है, कितने में? 2600 में। तो उसका ओल्ड और न्यू प्राइस क्या था? मैंने कहा कोई बात नहीं, प्राइस को देखिए, प्राइस में कमी हुई है, कितने की? 30% की। आपने कहा सर 30% का मान जो होता है वो होता है -3/10। ठीक है, आपने कहा सर प्राइस में कमी हो गई है, यानी पहले प्राइस 10 रुपया होता था, अब 10 में 3 कम हो गया, प्राइस हो गया हमारा 7। बहुत अच्छी बात है, प्राइस आपका 7 हो गया है। ठीक है, जब आप उतने ही रुपए 2600 रुपए पहले भी आपके पास थे खर्च करने के लिए, और 2600 रुपए आज भी हैं आपके पास खर्च करने के लिए, तो क्या आपका क्वांटिटी जो होगा वो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? यानी 7:10 हो जाएगा। 7:10 हो जाएगा आपका क्वांटिटी। ठीक है, 7:10 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वांटिटी का रेशियो तो 7:10 आप लेकर आ गए, 7:10 आप लेकर आ गए, लेकिन वो पर्सन 6 किलो कम करता है। बोला है ना, अ पर्सन कैन परचेज 6 kg लेस। वह व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं खरीदता है। यहां पर आप इसका देखो 7 और 10 अंतर कितने का? 3।
3 यूनिट है, क्या यही 3 यूनिट जो है वो 6 किलो के बराबर है? बोलेंगे अगर 3 यूनिट 6 किलो के बराबर तो 1 यूनिट कितने किलो के बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट 2 केजी के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 2 केजी के बराबर हो जाएगा, तो जो ये 7 यूनिट रहा होगा ये 14 किलो के बराबर हो जाएगा, और ये 10 यूनिट रहा होगा 10 इंटू 20 कितने? 20 किलो के बराबर। समझे बात को? 7 इंटू 2 14 किलो, 10 इंटू 2 20 किलो। यानी पहले आप 14 किलो का खपत था, अब आपका 20 किलो का खपत है। पहले आपका 14 किलो का खपत था, अब आपका 20 किलो का खपत है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2600 रुपए में, ठीक है, ओल्ड और नया प्राइस क्या होगा? तो खुद सोचिए आप लोग कि प्राइस जब निकालेंगे, रेट जब निकालेंगे, तो रेट के लिए खर्च कितना है? 2600 रुपए, ठीक है। खर्च कितना कर रहे हैं? 14 किलो ले रहे हैं, ठीक है, और रेट कितना है? फिर आपके पास पैसे हैं 2600 रुपए, पैसे हैं आपके पास 2600 रुपए, और अब उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं आप? ठीक है, कितना आपका रेट है? 20 किलो है, तो जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 130। बाद वाले का, नया वाले का 130 देखिए किसके पास है? इसके पास है। लो भैया तुम ही उत्तर हो, ठीक है, और यहां काटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गेहूं की कीमत में 30% की अच्छा वृद्धि हुई है। छोटा सा गलती है सवाल में, 10 से 13 होगा। जी हाँ बिल्कुल वृद्धि हुई है, पूरा का पूरा सवाल गलत हो चुका है आपका यहाँ पर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, छोटा सा गलती और पूरे के पूरे सवाल को लेकर डूब गया, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तो प्राइस जो हो जाएगा वो 10 से आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो क्वांटिटी जो होगा जस्ट उल्टा 13 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 यूनिट का मान सवाल में कितना केजी दे रखा है? 6 केजी दे रखा है कि अब 3 किलो कम खरीदता है, तो 3 का मान 6 किलो हो जाएगा, यानी 1 का मान 2 किलो हो जाएगा। तो पहले 13 यूनिट खरीदता था, यानी 26 किलो खरीदता है। पहले 13 यूनिट खरीदता था, यानी 13 इंटू 2 कितना किलो? 26 किलो। अब 10 यूनिट खरीदता है, यानी 10 इंटू 20 कितना किलो? 20 किलो, ठीक है। तो जब हम रेट की बात करेंगे तो जो रेट था वो कितना? 2600 रुपए। 2600 रुपए में कितना किलो खरीद रहा है? 2600 रुपए में 26 किलो खरीद रहा है, और अब भी वो 2600 रुपए में कितना किलो खरीद रहा है? वो 20 किलो खरीद रहा है। जब आप भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बता दो। 20 से 130 बार में जाएगा, और ये जाएगा आपको 100 बार में, तो 100 130 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा, तब भी उत्तर पहला होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है। Price of a pen decreases by 20%. Then a person can purchase 5 pen more for ₹1. How many pen should he purchase initially for ₹1? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब, ठीक है। देखेंगे प्राइस ऑफ ए पेन डिक्रीज हो गया, प्राइस पेन डिक्रीज हो गया 20% से, यानी प्राइस जो हो गया वो 5 से 4 हो गया। तो क्वांटिटी जो वो उसके पास हो जाएगी वो 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। समझेंगे? अ पर्सन कैन परचेस 5 पेन मोर, ठीक है। यहां 1 यूनिट जो है वो 5 पेन को दर्शा रहा है, यानी पहले जो वो पेन खरीदता था वो खरीदता था 4 इंटू 5, पहले वो 20 पेन खरीदता था, और 5 इंटू 5 अब वो 25 पेन खरीदता है, ठीक है। और बोला क्या है? 5 पेन मोर फॉर ₹1, ठीक है। हाउ मेनी पेन ही कुड परचेज इनिशियली फॉर ₹1? तो पहले वो 1 रुपए में कितना? 20 पेन, ठीक है, और अब 1 रुपए में कितना? 25 पेन खरीद रहा है, ठीक है। वहीं 1 रुपए में वो कितना पेन खरीद रहा था? 20, और अब 1 रुपए में कितना पेन खरीद रहा है? 25 पेन खरीद रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग बनाओ इसको। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 30%, नाउ वो परचेज बाई 12 किलो मोर राइस फॉर 280, व्हाट विल बी ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस? ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये 2 टाइप पे आपको मास्टरी करा दी मैंने पूरी की पूरी, और रीजन क्या था मास्टरी कराने का? ताकि आप पूरा बेहतर तरीके से परसेंटेज को समझे। जब तक आप परसेंटेज को नहीं समझिएगा आपको अरिथमेटिक में कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके लेवल ऊपर ले चलूंगा आपको, ठीक है। तो जिनके मन में ये शंका है कि कम समय में कोर्स भी कंप्लीट कराना है तो कहीं भगा न दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोर्स चलेगा, टाइमली चलेगा, भले मैं आपको ज्यादा घंटे दूं,
ठीक है, ये मेरी तरफ से होगा आपको। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, परचेज कर लें, बेहतर है, आप ही का बेनिफिट है। कम समय में बेहतर तरीके से चीजों को आपको समझने को मिलेगा। आपको मेरी यूट्यूब के क्लासेस के बारे में पता है, एप्लीकेशन के बारे में ही पता है। एप्लीकेशन पे बिल्कुल बकवासबाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कोर्स लेने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, और पढ़ाई करें आप लोग, सिलेक्शन लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आज के क्लास के लिए। थैंक यू।